ये जो मैं पुण्य और पाप तत्व के अंदर मैं अलग अलग टॉपिक्स ले रही हूँ रोज, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इवन दो जब 9 तत्व पढ़ाए जाते हैं, पहली 2 क्लास में जो मैंने पढ़ाया ना वही थियरी पढ़ाई जाती है। आगे की थियरी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ाया नहीं जाता है। बट 32 आगमों में ये से ये मैटर निकलता है, और वो मैं अपने अनुयोग से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मैं पुण्य और पाप को बहुत अच्छे तरीके से देख के कषाय कंट्रोल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कर पाती हूँ। बाकी तत्वों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। ओके, सो कई बार क्या होता है कि जो आदमी जिस चीज में अच्छा होता है ना वो ज्यादा बोलता है कि ये कर लो कर लो। ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। ओके, सो आज की भी क्लास उसी के संदर्भ में एक स्टेप है कि मेरा एंडेवर ये है कि आप लोग सब सम्यक दृष्टि बनो। मतलब सम्यक दृष्टि मतलब महावीर स्वामी भगवान की हर इशू में कैसे देखना, मतलब हर सिचुएशन को में आपका पर्सपेक्टिव क्या हो, देखने का तरीका क्या हो सही, उस पर्सपेक्टिव को दिखाने की कोशिश करती हूँ एक। और दूसरी कोशिश ये है कि आपके कषाय कम हो, मतलब जो आप कषाय नौ कषाय जो आप 24/7 चल रहे हैं वो देखो और उनको कम करो। ठीक है, सो जनरली ये 2 मेन लक्ष्य रहता है कि आपको सम्यक दर्शन हो जाए, कषाय कंट्रोल हो जाए। और इसी संदर्भ में आज की भी क्लास जो मैं ले रही हूँ इसी डायरेक्शन में एक और टॉपिक मैं ले रही हूँ। ओके, जैनिज्म में। ओके, आज की क्लास के अंदर जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना वो ये है कि आप लोग कभी 8 कर्मों के जो अलग अलग कागज मैंने भेजे हैं उनको देखते हो ना? ओके, देखते हो ना? तो याद रखना, कभी भी जब मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? अरे देखो, ज्ञान और ज्ञानी की स्थापना करोगे तो ज्ञानावनी कर्म आके चिपक जाओगे, मैंने ऐसे बताया। बट आगे जाके मैंने ये भी बताया कि सिर्फ एक ही चीज ऑपरेट नहीं होती है, कंटिन्यूअसली 7-8 कर्म का मैं बंद कर रही हूँ और उदय भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। ओके, इसको आगम की भाषा में बोलते हैं चित्र गर्भ वसाय अध्यवसाय। मतलब एक चित्र सभी कलर्स को मिला के बनता है, एक कलर से एक चित्र नहीं बनता है। इसका मतलब 8 ही कर्मों का साइमल्टेनियसली उदय की वजह से आपकी लाइफ में आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हाँ 8 कर्म का काम हो रहा, काम मेरे जीवन पे इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, एक कर्म लेके नहीं बोलोगे। ओके, सो 8 कर्मों में जनरली क्या देखा जाता है कि मान लीजिए मेरे अभी कुछ पाप का उदय चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, या मेरी देवरानी जेठानी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई मुझे ताने दे रहा है किसी, मतलब या कोई मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, राइट। यहाँ तक कि मेरे सर पे कोई अंगारे जला रहा है, मेरे कान में कोई कीले ठोक रहा है, कुछ भी जो मेरे साथ पाप का उदय हो रहा है ना, आई नो इट इज वेरी पेनफुल, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सब होने के बावजूद भी भगवान कहते हैं कभी मत पूछ भूलना कि इवन दो वो पाप का उदय है पर दूसरे पुण्य के उदय आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली उदय होते हैं। बट हम लोग वो उस चीज उस वक्त भूल जाते हैं जब वो पाप का उदय होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने आपको कोई घटिया सी बात बोल दी कि देखो ना आप तो कितने बेकार हो, आलसी हो और निकम्मे हो, कुछ काम नहीं करते हो और या बेवकूफ हो, मैंने ऐसे कुछ आपको गाली दे दी। ठीक है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट यू गोना थिंक। यू गोना से यार मैं तो ना बेवकूफ हूँ ना मैं आलसी हूँ। आप जस्टिफिकेशन दोगे कि नहीं दोगे? सब कुछ सब लोग यही करते हैं। और फिर क्या बोलोगे? हाँ, आशिमा तो है ही बुरी, मेरे को गंदा बोलती है, राइट। और ये कितनी देर तक सोचोगे? पूरा दिन सोचोगे, पूरा दिन कुड़ते रहोगे, गालियां देते रहोगे और गुस्सा करते रहोगे, इतने इरिटेटेड रहोगे कि घर में कोई भी आ जाएगा उसको भी गाली, मतलब उससे भी इरिटेशन में बातें करोगे। और ये एक दिन नहीं चलता, कई बार ये 2-3 दिन क्या 6-6 महीने सालों चल जाता है। ये हर सिचुएशन में होता है। आपके साथ जो भी अत्याचार हुआ आपको अभी तक याद होगा, आपके साथ जो नाइंसाफी हुई, राइट, किसको याद नहीं रहती यार, सबको अच्छे से एकदम माइन्यूटेस्ट डिटेल में याद रखोगे, चाहे वो 20 साल पहले हुई। इज इट क्लियर? होता है ना, सबके साथ होता है। ओके, बट भगवान कहते हैं उस
उस वक्त पुण्य का उदय भी था, हमने उसको नहीं देखा, हमने उसको नहीं देखा। तो हुआ क्या, मान लीजिए अभी मैंने, आई गिव यू एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ओके। मान लीजिए मैं अभी किसी को गाली देती हूँ, जैसे मैंने अभी पूजा को बैठ के गाली दी और निकम्मा और सब कुछ बोल दिया, ठीक है, निकम्मे निकम मतलब शी इज रियली बेकार एंड शी इज दिस थिंग, ओके। और मैंने उसके साथ लिटरली अत्याचार किया, बहुत टॉर्चर किया उसको खरी खोटी सुना के, ओके। अब वो क्या करती है, वो उस पाप के रस को इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है, उदय कितना था, 15 मिनट का उदय था, क्योंकि मैंने गालियां सिर्फ 15 मिनट उसको दी। तो उदय उदय पाप का उस मतलब पूजा ने किसी भक्त के अंदर कुछ ऐसे कर्म किए थे, गालियां दी थी, जिसकी वजह से 15 मिनट का उदय हुआ और मैंने उसको पूजा को गाली दे दी, ओके। गालियां सुन ली पूजा ने, पर 15 मिनट का उदय होने के बावजूद भी जब वो कर्म का उदय खत्म हो गया, उसके बाद भी पूजा क्या बोल रही है, उसी के रस के बारे में सोच रही है, ओहो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बाप रे मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। शी इज एक्सपीरियंसिंग द पेन इवन आफ्टर द स्थिति इज ओवर, इवन, और रस को वो इंक्रीज करके, बाप रे ऐसे कैसे बोल दिया, इतना गंदा कैसे बोल दिया, ऐसे हम लोग सब लोग करते हैं, ओके। हम लोग उसी चीज पे ड्वेल करने की वजह से हम पाप के रस को का बंध इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। उससे होता क्या है, फ्यूचर में जो कर्म का उदय है ना, वो भी तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, क्योंकि उदय था 15 मिनट का, राइट। पर आपने अपने पाप का मतलब ये जो भी जो नेगेटिव पाप का उदय था, उसको एक्सपीरियंस कितने दिन किया, जानबूझ के 2 दिन तक बैठ के रोते रहे, 2 दिन तक गालियां देते रहे, 2 दिन तक कुड़ते रहे, मतलब रस का आपने इम्पैक्ट इतना बड़ा कर दिया, रस में डाल डाल के, उसमें खुद डाला, अपने पुरुषार्थ से डाला, एफर्ट मार के डाला, याद किया नहीं उसने 5 साल पहले भी ऐसे किया था, 10 साल पहले भी ऐसे किया था, डाल डाल के अंदर रस डाल डाल के उसको पहले तो 2 दिन का हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। याद रखना, यदि 2 दिन का तुमने किया है तो क्या फ्यूचर का बंध नहीं होगा उसके लिए, तो फ्यूचर का भी हमने बंद कर दिया, फ्यूचर भी हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये सब करते हैं, ओके। पर जब मैंने अभी 15 मिनट गाली दी पूजा को, पूजा भूल गई कि उसके पास कुछ पुण्य प्रकृति का उदय भी तो है, मतलब मान लो असाता का उदय था, असाता का उदय होने के बावजूद भी, पर दूसरी पुण्य प्रकृति का उदय था कि नहीं था पूजा का। आई गिव यू कौन कौन सी पुण्य प्रकृति का उदय था, मनुष्य भव का उदय था, राइट। पूजा पूजा हैज अदर फ्रेंड्स, राइट, पूजा हैज अ वेरी नाइस फैमिली, पूजा हैड, राइट, शी कम्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, उसके संस्कार अच्छे थे, उसके पास जैन धर्म, मतलब बहुत सारी चीज वाज गुड इन पूजा। पूजा के पास बहुत अच्छी अच्छी पुण्य प्रकृति का उदय था, बट पूजा ने उठा के क्या किया, उनका चिंतन ही नहीं किया, उनके बारे में सोचा ही नहीं, और क्या किया, पुण्य के रस रस को फील ही नहीं किया, पुण्य को रस को हीन कर दिया, मतलब जो चीज पॉजिटिव थी वो गंदी कर ली, समझ गए हो। और ये एफर्ट मार के किया, ये उसने खुद के पुरुषार्थ से किया, उसके बारे में सोचा ही नहीं, ओके। कि पुण्य भी था यार, चल कोई बात नहीं, एक ने गाली दी, बाकी सब फ्रेंड्स तो गाली नहीं दे रहे ना, बाकी सब फ्रेंड्स तो स्ट्रांगली मेरे साथ खड़े हैं, वो तो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे, दे आर नाइस टू मी, राइट, आई हैव अ फैमिली सपोर्ट, आई हैव माय किड्स सपोर्ट, वो सब पूजा ने पुण्य प्रकृति का उदय को नजरअंदाज कर दिया, ओके। हाँ, जो पुण्य के उदय को नजरअंदाज कर दोगे तो उसकी अनुभूति ही नहीं होगी, है कि नहीं है, ओके। दो गलत काम किया पूजा ने, इज इट वेरी क्लियर, पाप के रस को बढ़ा दिया और इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि पुण्य की रस की अनुभूति ही नहीं की, ओके। हाँ, इसके में इसमें होता क्या है, आपको 2-3 एग्जांपल्स के हिसाब से मैं ये देती हूँ, मैंने थियोरी के लिए मैं एग्जांपल्स देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दो औरतों को बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम थी, राइट। एक तो मेरे जैसी में आप मेरे पास आए, मेरे को बहुत मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मेरे पास आए और आपने मुझसे गलती से पूछ लिया आप कैसे हो, तो मैं 1 घंटा जब तक आप बैठे थे एक्सप्लेन में बता रही थी कि मेरे को जब ये प्रॉब्लम हुई तो मैं कैसे डॉक्टर के पास भागी, फिर मैंने एक दवाई ली, फिर डॉक्टर ने केस खराब कर दिया, डॉक्टर तो होते ही स्टूपिड है, पैसे बनाने के लिए उनको 2-3 गाली दे दी, फिर बताया कि कोई मदद नहीं आया, ये नहीं किया वो ठीक, मतलब सब कुछ मैं 1 घंटे तक क्रिप मारा मैंने आपको, ठीक है। हाँ,
फिर 1 घंटे के बाद आपने बाय बाय बोला और आप चले गए, ठीक है। हाँ, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लो आप मेरे घर आते हो, मैं कितनी भी पेन में हूँ, मैं कितनी भी मुसीबत में हूँ, कितनी भी मेडिकल प्रॉब्लम में हूँ, मेडिकल प्रॉब्लम में, पर आप मुझसे पूछते हो कि कैसे हो आप, तो मैं क्या बोलती हूँ, यार अभी तक जो ऐसी भी थी, पर तेरे को देख के सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, राइट। आप बैठ, मस्ती करते हैं, आजा, चल चाय पीते हैं, राइट। टेल मी, आप किसके पास, आप किसको ज्यादा मिलना प्रेफर करोगे, राइट। पहले वाले को मिलना प्रेफर करोगे कि सेकंड वाले को मिलना प्रेफर करोगे, राइट। हाँ, पर ज्यादातर हम पहले वाले ही बन के रहते हैं और फिर क्या बोलते हैं, हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, हमसे कोई अच्छे से बात नहीं करता। भैया तुम कैसे इंसान हो, देखो ना, तुम रिपेल करोगे ऐसे हमेशा नेगेटिविटी में ही बैठे रहोगे तो कौन तुमसे आके बोलेगा। होते हैं कई लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, देयर लाइफ सेंटर्स अराउंड के भैया मेरे साथ नाइंसाफी हुई, ओके। देयर लाइफ इज ऑल अबाउट टेलिंग कि भैया मैं तो सब कुछ अपना बॉडी का ध्यान रख रही थी, फिर भी भैया मेरे को ये बीमारी कैसे हो गई, या मैं तो सब कुछ सही कर रही थी पर उस रिश्तेदार ने मेरे साथ गंदा कर दिया। हम वी कीप ऑन ड्वेलिंग और सबको बताते हैं हम कितने बड़े विक्टिम हैं, मतलब हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई, राइट। हम पूरा दिन ये करेंगे, कौन आके बैठेगा बताओ आपके साथ, राइट। कोई भी नहीं आएगा। 1 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, 2 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरे दिन क्या बोलेंगे, अच्छा यार इसको छोड़ के चलो, ओके। जनरली दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके। हम यदि ऐसा नहीं करें, पाप में पाप को रस नहीं बढ़ाएं और पुण्य को देखना भी चालू कर दें ना, तो हमारी प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगी। क्या होता है, परसेंटेज वाइज देखो, ये जो परसेंटेज का एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये मैं असत कल्पना से अपना एक एग्जांपल बताने के लिए कर रही हूँ, ओके। सो डोंट, ये आगम में से परसेंटेज नहीं आया है, ये मेरे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। यदि 8 कर्म में उसको परसेंटेज वाइज लो, तो जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो 5% या 10% प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज, ओके। पर 90% थिंग्स आर गोइंग गुड इन लाइफ, ओके। गुड मतलब अच्छी चीज मेरे साथ हो रही है। पर जब मैं क्या करती हूँ, हमेशा 10% को इतना बड़ा बना देती हूँ कि 90% या 95% बना देती हूँ, और वो 5%, कई बार तो लोग 100% बना देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉन्स्टेंटली क्राइम, कॉन्स्टेंटली एंजाइटी प्रोन रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एंगर इश्यूज रहता है, वाई। और वो हम जो ये जो ओके, और जो हमारा जो ये 90% पुण्य का था, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब जो पुण्य का उदय है, वी आर थैंकलेस कि वो एग्जिस्ट करता है, ओके। यस, मैं माना आपके घर, आपको आपके घर में कोविड हो गया, सबको बुखार हो गया, सबकी बुरी हालत हो गई, वर यू थैंकफुल कि पुण्य का तो उदय था कि मैं अमीर हूं, मेरे पास डॉक्टर के पास पैसे हैं, देने को पैसे हैं, राइट। मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर देने के खरीदने के पैसे हैं। क्योंकि याद रखना, ऐसे भी लोगों को कोविड हुआ जिनको डॉक्टर दे के पास दवाई खाने के तक पैसे नहीं थे। आपके पास तो स्पेशलिस्ट के भी पैसे थे, ओके। हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बट वी फॉरगेट किसके साथ बुरा क्या हमारे साथ अच्छा हुआ। वी आर थैंकलेस अबाउट द पुण्य प्रकृति का उदय के, यार बचाने वाला था। हाँ, एक्सीडेंट हुआ, मैं मानती हूँ, बट एक्सीडेंट जब हुआ उस वक्त बचाने वाले भी कहाँ से आ गए, अनजान लोग थे, कैसे मुझे उठा के हॉस्पिटल भेज दिया और मेरी जान बच गई, वो हम नहीं देखेंगे। वाई आर वी कॉन्सेंट, आप देखो 9/11 हुआ जब अमेरिका में, ट्विन टावर्स में जब 2 एरोप्लेन घुस गए, बहुत लोगों का घर उजड़े, बुरी हालत हो गई। स्टिल व्हाट गेट्स प्रोजेक्टेड, द सक्सेस स्टोरीज। नहीं, हमने एक आदमी की जान बचाई, मलबे में से एक आदमी को बचा लिया जिंदा आफ्टर 2 days ऑल्सो, ओके। या ये स्टोरीज आती है कि वो आदमी को जाना था किसी वजह से, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया, उसकी जान बच गई। वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव आउटकम, वी डोंट थिंक सी द नेगेटिव इनकम इम्पैक्ट ऑफ इट, राइट। हम पुण्य प्रकृति देखते हैं तो इट इज अ गुड थिंग, ओके, इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, ओके। हाँ, बट हम वी विलफुली हम पाप को ही देखते चले जाते हैं, वहां हम गलत हो जाते हैं, ओके। हम हर चीज में ऐसे करते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत सुपर रिच है, इतना होने के बावजूद भी उसकी उसकी मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती है,
and she really gets tortured for that, really, मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत इतना टॉर्चर है कि उसका हस्बैंड भी उसको साथ नहीं देता, और साल में उसको एक बार तो मतलब डिप्रेशन अटैक तक, मतलब she goes on medication also, that level bad things happen. Okay, I understand that. वो कभी भी मेरे पास आती है ना, so I know what she's going through in her life. So mostly उसका डायलॉग यही होता है कि यार वो लोग तो ऐसे हैं, नहीं वो लोग तो ऐसे होते हैं. Okay, and she's crying. What do I talk about it? मैं हमेशा पूछती हूँ तुम्हारे बच्चे कैसे हैं. Okay, oh then she's super happy. Why is she super happy? क्योंकि उसके बच्चे आर डूइंग ग्रेट. एक की अभी अभी शादी हुई है, शी इज डूइंग फैंटास्टिकली ग्रेट. बेटा भी क्या अमेजिंग बच्चे, मतलब दोनों बच्चे इतने अमेजिंग हैं. There is no drug issue and they're respectful, they know how to talk to elders, they're intelligent, they don't have medical problems. So she keeps on talking about them. और वो मेरे घर आके 1 घंटा तक अपने बच्चों की बात करती है. वो आई किस लिए थी? क्रिप मारने के लिए आई थी कि मेरी सांस बहुत ही घटिया. और मैंने क्या किया, आई ऑलवेज चेंज द टॉपिक. बताओ तुम्हारी बेड बच्चे कैसे है, बताओ तुम्हारा वो कैसा है. एंड देन फिर वो 1 घंटे तक आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद देयर चिल्ड्रन. स्टिल आई कीप ऑन लिसनिंग एक घंटे तक. सो उसके दिमाग में वो 1 घंटे तक वो पुण्य प्रकृति देखती है. अंडरस्टूड? वो सुनाती रहती है. जब वो जाती है ना तो एक ही बात बोलती है, यार तेरे से बात करके बहुत हल्का लगा, अच्छा लगा. क्यों अच्छा लगा? सोच के देखो. क्योंकि अभी तक वो 24 घंटे पाप प्रकृति देख रही थी. जो अपना 10% था उसको 100% बना के बैठी हुई थी. 10% पाप के उदय को 100% बना के बैठी हुई थी. और मैंने क्या बताया, यार थैंक यू करो कि यार तुम्हारे बच्चे बहुत ग्रेट है, सांस ही घटिया है. मैंने उसको एक बार ऑफर भी दी. मैंने कहा देयर इज एन एक्सचेंज ऑफर. एक एक्सचेंज ऑफर क्या है कि सांस घटिया घटिया जो है ना वो अच्छी बन जाती है. यू विल गेट अ परफेक्ट, मतलब अमेजिंग मदर इन लॉ. बड़ा बच्चा घटिया बन जाता है. आर यू रेडी? Says no 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 no, I love the offer, I said okay let's change the offer. सास अच्छी बन जाती है लेकिन पति घटिया बन जाता है. You want that offer? She says no no no, पति अच्छा चाहिए, बच्चे अच्छे चाहिए. मैंने कहा then take the offer, whatever you have got is good. Understood? I kept on telling her. मैं दूसरे लोगों को भी यही बोलती हूँ कि यदि कोई कर्म उदय बाहर का आदमी कर रहा है, बाहर का मतलब संघ का कर रहा है, ने सास की बहन ने सास के इसने कर्मा भाई ने कुछ कर दिया, बाहर के लोग हैं, करते रहने दो, थैंक यू बोलो. कि वो पाप के उदय में रस कम था. याद रखना, यदि वही चीज तुम्हारा पति बोलेगा या बच्चे बोलेंगे या माँ बाप बोलेगा ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. ठीक है? जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि यार आप सुंदर नहीं हो, या आप मोटे हो, या आप आलसी हो, या कुछ बोलते हो ना, तो यार रोड पे चलते हुए आदमी बोल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है. अंडरस्टूड? बट बेटा तुम्हारा बच्चे बोले या पति बोले ना, हाउ डिप्रेसिंग विल इट गेट. यू अंडरस्टैंड? सो आई कीप टेलिंग पीपल कि यदि यार दूर के आदमी ने गाली गलौज या तुम्हारे साथ बुरा अत्याचार कर दिया, बुरा व्यवहार कर दिया ना, तो थैंक यू दो पहले तो, कि उस तुम्हारी जो पाप का उदय था ना उसमें रस बहुत ही सुपर कम था, सुपर कम था. यदि रस ज्यादा होता ना, तुम्हारे बच्चे उदय करते ये काम, और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती, तब तुम्हारा सिस्टम फेल हो जाता, तब तुम डिप्रेशन में भी जाओगे, और तब तुम एंजाइटी अटैक भी तुम्हारा बनता है, मतलब वैलिड रखता है. ये दूरदार के लोग हैं, सास कर रही है, जेठानी देवरानी कर रही है, ने पड़ोसी कर रहे हैं, संघ वाले लोग कर रहे हैं, ने ससुराल के पता नहीं कौन कौन लोग कर रहे हैं, करने दो. इट्स ओके. अंडरस्टूड? रस कम है. आर वी क्लियर ऑन दैट? कैन यू सी द प्रॉब्लम? हाँ, रस को आइडेंटिफाई करो कि पाप का रस जो है कितना है. कर रहा है दूरदार का आदमी, संघ का कोई आदमी कर रहा है, या मतलब कोई दूर के आदमी ने, उस आदमी ने मेरे बारे में गंदा बोल दिया, स्कूल के कोई फ्रेंड ने गंदा बोल दिया, कॉलेज के फ्रेंड ने गंदा बोल दिया, यार totally long distance should not bother. Is it clear? Be thankful. यदि उस आदमी को बंद करोगे ना, तो क्या पता उदय कोई और आके कर देगा. करेगा तो जरूर, क्योंकि थे तो तुम्हारे ऊपर का कर्म उदय ना. हाँ, आई गिव यू एन एनालिसिस तो आपको समझ में आएगा. महावीर स्वामी भगवान के जब कान में कीले गड़े, तो ये वही आदमी था जिसने महावीर स्वामी भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में एक शैया पालक के कान में शीशा डाल दिया. वो शैया पालक को इतना गुस्सा आया कि यार मैं वो तुम त्रिपुष्ट वासुदेव हो, तुम वासुदेव हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता. बट यदि मैं कुछ कर सकता ना, मैं तुमको दिखा देता. बिकॉज उस भव में वो शैया पालक था, कुछ नहीं कर सका. बट हिज एंगर वाज सो हाई कि यदि मैं दिखा सकता ना, दिखा दूंगा. राइट? इसीलिए वो खुद आया था कान में कीले गाड़ने. मान लो वो
ऐसा नहीं, गुस्सा में नहीं आता, संभाव करता, उसके पास जैन धर्म होता और वो गुस्सा नहीं करता, तो भी महावीर स्वामी भगवान के तो कान में कीले गड़ते, क्योंकि भगवान ने कुछ गलत किया था किसी भव में, तो महावीर स्वामी भगवान का तो उदय होगा ना, कान में कीले गड़ते। पर कोई और आके करता नहीं होता तो कई बार अपने आप भी तो कीले गड़ जाते हैं ना, कई बार तो चोट तो अपने आप भी लगती फिरती रहती है। महावीर स्वामी भगवान का तो बाजा बजता, कान में तो कुछ ना कुछ ठुकता। ओके, सो करम उदय जो होता है ना, कई बार वैसे ही रूप में आते हैं, कई बार ऑल्टर्ड भी आते हैं, कई बार वही आदमी जिसके साथ किया था वही आता है, कई बार कोई और भी कर सकता है, बट कर्म उदय तो होके रहेगा, ये बात एक्सेप्ट करो। सो जो कर रहा है ना, यदि दूर के लोग हैं ना, तो प्लीज उसमें इतना रस डालने की, मतलब बहुत कम रस है, थैंक यू बोलो और बात को आगे चलाओ। एक मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है, यार मेरी मेड जो है ना वो बहुत बहुत रिप्लाई बैक करती है, हर बात में ना मेरे को जवाब देती है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने कहा थैंक यू कर, कहती है क्यों? मैंने कहा यार ये तो बच्चे थे, रिप्लाई बैक नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आजकल तो बच्चों को कुछ बोले तो वही तो रिप्लाई बैक करके कोने में बैठा के रख देते हैं, तुम्हारा रोना नहीं चुप होगा, होता है कई बार। हाँ, मैंने कहा बच्चे नहीं आपके बोलते, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेड सर्वेंट है भैया, निकाल दो उसको, दूसरी मेड सर्वेंट करो, किसी और को पैसे दे दो। बट दूर के लोग यदि कर रहे हैं तो रस कम है, बट हम क्या करते हैं, नहीं रस कम उदय में है, फिर भी हम लोग उसके बारे में 2 दिन सोचते हैं, 5 दिन सोचते हैं, और रस को बैठ के इंक्रीज करते हैं अपने खुद के पुरुषार्थ से, गधों की तरह खुद रस इंक्रीज करके अपने आप पे पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं, देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मेरे साथ कितना। हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? सोचो, आर वी इवन थैंकफुल फॉर द पुण्य प्रकृति का उदय? आर वी थैंकफुल के भैया ये तो रस बहुत कम था, ओके, रस बहुत कम था। हाँ, नेक्स्ट टाइम डोंट पिक अप द फोन जिसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, डोंट पिक अप द फोन, राइट? नेक्स्ट टाइम डोंट इंडल्ज, ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको देख के ही उनसे दूर भागो, दैट यू कैन डू। पर घर वाले यदि ये करेंगे तो कहाँ भागोगे बताओ, नहीं भाग पाओगे ना। सो ये चीज को समझो और रस के स्वरूप को समझो, ओके, कि रस यदि कम है ना तो उसको कम ही रहने दो, बढ़ाओ मत रस को अपना खुद पुरुषार्थ करके। एक सवाल पूछना था या कि एक ही एक्टिविटी में पाप और पुण्य दोनों का उदय और बंद होता है, या एक ही एक्टिविटी में, या और या पर अपन याद करते तब तो वो आर्ट ध्यान हो जाता है ना। नहीं तो पुण्य को देखो ना, पुण्य को देखो अच्छा ना, पुण्य, तो पुण्य को पुण्य को देखो ना। देखना भी आर्ट ध्यान हुआ? नहीं, वो तो भगवान के ज्ञान से आप पुण्य देख रहे हो ना, अच्छा भगवान के ज्ञान से आप पुण्य को देख रहे हो ना। अच्छा अच्छा। कैसे पुण्य देखोगे? पुण्य के तत्व कैसे समझ में आएगा बताइए? जैसे अपने साथ कुछ बुरा हुआ और अपन बार बार एग्जाम्पल उसको, दीजिए ना, लेट्स टेक अ केस स्टडी, लेट्स टेक एन इमेजिनरी केस स्टडी। जैसे बताइए। मुझे किसी ने कुछ कहा और मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने वापस अपनी बेटी को बताया, अपनी देरानी को बताया, तो वो बार बार करने से आर्ट ध्यान होगा। हाँ 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 इसी हाँ। तरह कभी कुछ अच्छा हुआ अपने साथ, उसको भी अपन शेयर करते हैं, तो उसमें वो भी आता है इसमें कि भाई अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ पुण्य नहीं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आया कि आप अपने बच्चों को बता रहे हो, बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, मान लीजिए चंचल जी आपका शोभा जी के साथ झगड़ा हो गया। हाँ, तो झगड़ा हुआ तो आपकी मान लो थोड़ी वैर परंपरा थी, आप बच्चों को बताओगे ना तो बच्चे भी हेट करेंगे शोभा जी को। वाई डू यू वॉन्ट योर, आप तो कर्म बंद कर रहे हो, आप क्यों चाहते हो आप अपने बच्चों को भी कर्म बंद करवाए? होता है कई बार घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, भैया तुम जाके बच्चों को भी बताती हो, पता है मेरी जेठानी ने ऐसे किया, ने मेरी सास ने ऐसे किया, भाई बच्चों को मत बताओ, प्रोटेक्ट देम, उनके तो कर्म निर्मल रहने दो ना, उनको जाके बताओगे ना, या उनको जाके बोलो नहीं देयर इज नो नो इशू, सबको अपने हिसाब से मिला, डोंट वरी बच्चे, नथिंग हैपेंड। बट कई लोग तो जा जाके सुनाते हैं, वो लोग भी इतना कषाय युक्त हो जाते हैं, बच्चे बेचारे छोट, मतलब बच्चे हैं वो भी बेचारे कर्म बंध वाले हो जाते हैं। यू शुड नॉट डू दैट। किसी को स्टोरीज बताने की, पाप की तो स्टोरीज बताने की जरूरत ही नहीं है, वो भी हेट करेगा। मान लो आपको मैंने गाली दी है, आप जाके अपनी बहन को बोलोगे तो वो बिना जाने समझे मुझे हेट करेगी, बिकॉज शी लव्स यू। होता है ना, वो वाला जो इक्वेशन है ना कि शी लव्स यू, मतलब जो होता है ना दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट इक्वेशन फॉल्स ट्रू हियर। सो वो भी बेचारी कर्म बंद करेगी, मत करो। इफ यू, आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना, जिनको आप प्यार करते हो ना उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दो, अदरवाइज दे विल ऑल्सो हेट दैट पर्सन। ओके ओके। Fatima ji, या
लेकिन जैसे इन्होंने पूछा पुण्य की, जैसे कोई एक्टिविटी हुई है, कोई बहुत अच्छा बोला है, मेरे को कुछ अच्छा किसी ने कहा है, तो आई जस्ट गो ऑन टेलिंग एवरीबॉडी अबाउट इट कि हाँ ये तो मैंने, मुझे बोलते हैं बहुत सुंदर लग रही है, जो भी एनीथिंग में भी, तो ये भी तो एक तरह से आर्ट ध्यान ही है। मुझे तो सोच, मतलब मेरे को मन में सोचना चाहिए कि मेरे ऐसे, मतलब मैं पिछले में कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं कि आई हैव लिसन टू, मतलब मेरे को ऐसा सुनने के लिए मिला। वैसा सबको इसका मतलब प्रोपेगेंडा करने का तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक तरह से फिर वापस कर्म बंधन नहीं होते, उसको भी तो वही बोलेंगे ना। पुण्य प्रकृति भी हाँ एक तरह हाँ, से ध्यान है, इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स टू एवरी पर्सन देन। सो ट्रू शशि जी। पुण्य के उदय के अंदर जैसे कोई तारीफ कर रहा है कि यार तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, ये भी प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है, इस पे भी ज्यादा ड्वेल करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी ज्यादा रस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मान जो एक्टिवेट हो जाएगा, मान आएगा, वाओ मैं इतनी सुंदर हूँ, वाओ राइट, आई एम सो प्रिटी, राइट, इट विल ओनली क्रिएट कर्म बंध ओनली। सो यू आर टोटली राइट शशि जी। बेवजह पे प्रोपेगेंडा, संसार का प्रोपेगेंडा करना स्टूपिड मैटर है। न पाप का करो न पुण्य का करो, राइट, करना है तो धर्म का प्रोपेगेंडा करना है तो करो ना, क्यों पाप पुण्य पे लगे हुए हो। ओके, ये टोटली राइट शशि जी। ओके, एक्सक्यूज मी, या यही स्थिति यदि किसी के मौत पे हम घटित करके देखें कि किसी के मरने पर जो हमारा पापोदय हुआ, इसमें हम पुण्य कैसे देखें, क्या पुण्य देखें? किसी के मरने पे हमारा पाप का कैसे उदय होगा, समझ नहीं आया। आपका कोई रिलेटिव मर जाता है तो आप जो अर्थ ध्यान करते हो, उस समय आप सोचते हो मेरा पाप उदय है, मेरे से मेरा कोई उदय है, चाहे अंतराय कर्म जो भी कर्म मेरे को, मैं नहीं बता सक रही हूँ, तो उस समय हम उसमें पुण्य कैसे देखें कि पाप तो है, नहीं, समझ आ गया। पुण्य, बात ये नहीं है कि आप पुण्य देखो, तो आप किसी भी तरह से यू कैन बी हैप्पी अबाउट द इवेंट, that it is okay, his life was this much only, right, he lived a good life. okay, I'll give you an example. एक मेरे अभी फ्रेंड में बैंगलोर के अंदर 3 साल पहले, दैट पर्सन माय फ्रेंड ऑफ माइन, का हस्बैंड वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, दैट टू एन एडवांस लेवल ऑफ कैंसर। जब मुझे पता लगा ना, हम लोग, वी वर वेरी क्लोज टू देम, कि मेरे बच्चे भी सैड थे 2 दिन तक, वी केप्ट ऑन थिंकिंग, ओ मतलब उसके बारे में हम, वी कुड नॉट, मतलब कुछ सोच ही नहीं पाए, हम लोग उसके बारे में ही सोच रहे थे। जनरली जब स्टेज 4 कैंसर सुनते हैं ना, तो वी थिंक दैट वे। दैट पर्सन इज स्टिल अलाइव राइट नाउ। उसका पहले दिन उसने बोला मुझे कि जिस दिन मुझे पहले पता लगा ना, मैं ना एक कमरे में जाके रो ली। कहती है बाद में वी केम आउट एंड वी सेड, भैया एवरीबडी कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, ओके, कोई 100 साल जीता है तो कोई 10 साल जीता है। उसने बोला कि जितने भी साल रहेंगे ना, विल लिव अ गुड लाइफ, चाहे 1 साल बाद बचा हो, चाहे 6 महीने बचे हो। एंड दैट बोथ ऑफ देम, मतलब मैंने, आई लर्न सो मच फ्रॉम देम, कि उन्होंने ना, हम लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। सो उन्होंने क्या सोचा कि देखो यदि मैं मरने वाला हूँ, तो मैं मेरी, उसने अपनी वाइफ और बच्चों को बोला कि ठीक है चलो, जहाँ पे स्कूल, बच्चों का स्कूल है ना, उसके वहां पे तू घर ले ले, ज्यादा बात है तो तू वहां पढ़ा लेना, इतना पैसा है कि बैठ के तुम खा सकती हो, मतलब उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं थी। they are actually they are actually Tamilians, okay, so सब कुछ उसने अरेंजमेंट किया, घर शिफ्ट किया, मनी स्ट्रीमलाइन किया, कि देखो मनी यहाँ यहाँ है, सब कुछ सिखाया अपनी वाइफ को, और इलाज भी करना चालू किया। यू नो, आज की डेट में देयर इज नो कैंसर इन हिज बॉडी, एवरीथिंग इज रिसीडेड, एवरीथिंग इज रिसीडेड, क्योंकि इलाज भी करते रहे। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इलाज में बहुत पैसा भी लग रहा है, मतलब उनकी एक एक दवाई, मतलब एक जो पत्ता जो है दवाई का ना, वो 1 लाख का, इट्स एन एक्सपेरिमेंटेटिव दवाई, जो अमेरिका से पूरा इलाज हो रहा है, इंडिया में भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इलाज अपनी जगह है, पर मेंटल एटीट्यूड किस एंगल से देखो, इट हैज टू बी सीन इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, उसका इतना ही आयुष कर्म था, ठीक है, उसका आयुष ही इतना था कि 30 साल में ही मर गया, या जितने साल में मर गया। तुम सोचो, मेरा दैट फ्रेंड ऑफ माइन डिडंट डाई, बट आई एम जस्ट सेइंग, जब भी वो रहे, उन्होंने जब पता भी लगा ना, जब पता लगा, तो मरने के 6 महीने भी, मान लो जितना भी रहना था, हम हैप्पी रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। हम लोग तो जिस दिन पता लगेगा, तभी से उस आदमी को पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे, रोते फिरते रहेंगे, सैड स्टोरी सुना के इतना रस बनाएंगे कि वो मरा अभी तक है नहीं, और अभी से मरने, मतलब पूरा एज्यूम करके चलेंगे। उसने अच्छे से मरने की प्लानिंग की, और करने के बाद एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ, देयर इज नो कैंसर। आप बोलोगे ये मैजिक स्टोरीज 1-2 होती है, रेस्ट ऑफ द पीपल डाई, मर भी गया, तो आई विल गिविंग यू 2-3 एग्जांपल्स।
देखो आयुष कर्म जिसका फिक्स्ड होता है, आयुष कर्म में आपने देखा है एवरीथिंग इज प्री फिक्स्ड। आयुष कर्म इज द ओनली कर्म जिसका चेंज नहीं होता है। ओके, तो विश हिम वेल, वो जहां भी वो जीव गया होगा, आई एम श्योर वो वहां पे जाके भी सम्यक दृष्टि बने, मोक्ष में जाए। विश हिम वेल कि मेरे साथ इस जीव का 30 साल के साथ या जितने भी साल रहना था इतना मैंने रह लिया, एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। ओके, हाँ मेरे साथ अच्छा था, उसने मेरा ये भी किया, मैंने भी उसका अच्छा किया। इट वॉज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। मान लो गंदा भी रिलेशनशिप था, नेगेटिव रिलेशनशिप भी था, गाली गलौज, तो भैया मैं आपको माफ करती हूँ, आप मुझे माफ करो, तुम जहां भी हो, इच्छामी दुक्कड़म मांग के चीजों को, मैटर को सॉर्ट आउट कर दो। ओके, विश देम वेल और सब कुछ अच्छा अच्छा सोचो। आप बोल रहे हो कि मान लो उसके मरने पे जो मेरे को दुख होगा, जो मैं उसमें कैसे अच्छा देखूं। इट्स नॉट अबाउट अच्छा देखूं, देर आर सर्टेन गुड थिंग्स। ओके, सम थिंग्स आर इनएविटेबल, जो होके ही रहती है, फिर भी उसमें से कुछ तो होता ही है ना, कि थैंक गॉड कि मेरे पास इतना पैसा था, इतना पैसा है इतना सब कुछ है कि उसके मर जाने के बाद भी मैं कंफर्टेबल लाइफ जी रही हूँ, और मैं फुटपाथ पे नहीं आ गई हूँ, मेरे पास 3 टाइम का खाने का पैसा है, मेरे पास ये सब है। यू कैन बी थैंकफुल फॉर दोज अदर थिंग्स विच आर कि उस प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैं इतनी बर्बाद नहीं हूँ कि जितनी कैपेसिटी थी। अदरवाइज तुम कमा भी शायद नहीं रहे हो, तुम्हारे पास बच्चे हैं तो बच्चे अच्छे हैं, कई लोग के तो पास तो बच्चे भी नहीं होते, पैसे भी नहीं होते, उनका क्या? ना मायके वाले रखते हैं ना ससुराल वाले रखते हैं, उनका क्या? ऐसे भी तो ये केसेस। पुण्य प्रकृति उसमें खोजो, हाँ, ये पुण्य देखो। कुछ भी पुण्य हो सकता है ना, कि मेरे पास बच्चे तो हैं, आई विल टेक केयर ऑफ देम, आई हैव समबडी टू लीन ऑन, आई हैव माय ब्रदर हु इज सपोर्टिंग मी, आई हैव माय इन-लॉज हु इज सपोर्टिंग मी, और माय पेरेंट्स हु आर सपोर्टिंग मी, और आई हैव मनी कि मैं बैठ के खा सकती हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज लोगों को जॉब करनी पड़ जाती है हस्बैंड के डेथ के बाद, खुद के 3 टाइम खाना भी टेंशन हो जाती है। All you can be thankful for anything which is going good in your life. Okay? हाँ, और ये भी हो सकता है कि it teaches you कि यार यदि परफेक्ट मेरा मतलब जैसे यार वो मेरे रिश्तेदार तो एकदम परफेक्ट लाइफ वाला था, राइट, फिर भी अचानक पता लगा, वो आज सुबह ही पता लगा और शाम तक उसकी डेथ हो गई। सोचो, ऐसे से तो तुमको वैराग्य भी आ सकता है कि यार वो आदमी वाज टेकिंग हिमसेल्फ फॉर ग्रांटेड कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, ऐसे ही हर आदमी जीता है, राइट। तो यार मैं भी कभी आज मर सकती हूँ, मतलब यदि इफ माय रिलेटिव जिसको आप बोल रहे हो जा सकते हो, आप तो वैराग्य में जा सकते हो। जितने भी बलदेव होते हैं ना, उनको ऐसे ही वैराग्य आता है। वो जब बलदेव और वासुदेव हमेशा 2 भाई होते, मतलब दे आर ऑलवेज ब्रदर्स। ओके, तो प्रति वासुदेव को मार के वासुदेव तो बन जाता है 3 खंड का राजा, पर उसका बड़ा भाई हमेशा बलदेव होता है। बट उसके साथ होता क्या है कि वासुदेव हमेशा पहले मरता है। दिस इज बाय रूल ऑलवेज वासुदेव विल डाई फर्स्ट। जैसे कृष्ण वासुदेव डाइड फर्स्ट, बाद में बलदाऊ की डेथ हुई। जैसे प्रमीला जी म्यूट करिए प्लीज। ओके, जैसे हमेशा लक्ष्मण डाइड पहले, राम डाइड लेटर ऑन। वासुदेव के मरने पे बलदेव जो होता है ना, वो पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और 6 महीने तक रोता है, लिटरली ही क्राइज। कहते हैं उसकी डेड बॉडी तक उठा उठा के घूमता है, बोलता है मैं तो मेरे भाई को जिंदा, मतलब उसको तो लगता है हम बहुत पावरफुल लोग हैं ना, हम तो वासुदेव प्रति बलदेव, ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में जो हम नहीं कर सकते। वो उसकी डेड बॉडी ले लेके घूमता है और बोलता है मैं तो इसको वापस जिंदा करूंगा। ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट कि भैया मेरा भाई मर गया है। कहते हैं शकेंद्र भगवान आते हैं और प्रतिबोध देते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से प्रतिबोध देते हैं और उसको रियलाइज कराते हैं दैट ही इज नॉट कमिंग बैक, कम व्हाट मे, ही इज डेड एंड यू नीड टू मूव ऑन। अलग अलग तरीकों से उसको प्रतिबोध देते हैं। कहते हैं जब उसको प्रतिबोध आता भी है तो उसको वैराग्य आ जाता है, उसको लगता है कि मेरा भाई जिसको मैं इतना प्यार करता था और वो 3 खंड का राजा था, यदि वो भी मर सकता है तो कोई भी मर सकता है। ये सोच के उसको दुख गर्भित वैराग्य उत्पन्न होता है। ओके, और उस वैराग्य से वो दीक्षा लेता है, और इसीलिए बलदेव की पदवी में कोई नहीं मरता है। बलदेव हमेशा अपनी पदवी त्याग के दीक्षा लेता है, धर्म ध्यान करता है बहुत अच्छे तरीके से, और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी चला जाता है, ऐसे वर्णन आता है बलदेव के लिए। ओके, बट व्हाई इज ही अलाउड टू टेक दीक्षा इज, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो दुख गर्भित वैराग्य, मतलब दुख से जो वैराग्य उत्पन्न होता है ना,
इज नॉट अ गुड वैराग्य, क्योंकि जब दुख खत्म हो जाएगा आपका वैराग्य भी खत्म हो जाएगा। जैसे आप शमशान घाट में जाते हो ना किसी को जलाने, तो आपको क्या लगता है, यार सब लोग मरने वाले हैं, मैं भी मर जाऊंगा, तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए वैराग्य आ जाता है, वो उतर भी जाता है। नहीं, जैन धर्म बोलता है कि ज्ञान गर्भित वैराग्य इज अ गुड वैराग्य, वो ही होना चाहिए प्रमीला जी। ओके, इसीलिए ज्ञान, भगवान क्या बोलते हैं, ज्ञान करो और वैराग्य में घुसो और दीक्षा लो और मोक्ष मार्ग में पाओ, चाहे वो श्रावकपना पालो चाहे दीक्षा लो। बट बलदेव दुख गर्भित वैराग्य होने के बावजूद भी उनको दीक्षा दे दी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस लेवल का आदमी दुख को भी ज्ञान में कन्वर्ट करके वैराग्य को टिका के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ऐसा वर्णन आता है। तो प्रमीला जी, वो वासुदेव के मरने पर बलदेव का भला ही होता है ना, राइट, दैट गुड हैपेंस, राइट। हाँ, तो ये भी स्वरूप है संसार का। एक बार कहते हैं कि हनुमान जी, जब राम के 2 बेटे थे, लव कुश, बोलते हैं हमको दीक्षा चाहिए, हम दीक्षा लेना चाहते हैं, हमको आज्ञा दो, और वो दीक्षा लेके जाते हैं। तब हनुमान जी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे भी मतलब आज्ञा दो दीक्षा लेने की। तो राम उनको बोलते हैं कि यार हनुमान, तू तो मेरा प्यारा है, तू एंजॉय करना मेरे साथ, यू एंजॉय माई रिचेस एंड यू एंजॉय विद मी, राइट, यू हैव ऑलवेज बीन विद माई एवरीथिंग, सो डोंट टेक दीक्षा। हाँ, क्या रखा है दीक्षा में। जब ये सेंटेंस राम ने बोला तो शकेंद्र भगवान देवता के इंद्र ने आपस में पता है क्या बात की, कि बलदेव, ये जो राम है, बलदेव है, ये चरम शरीरी जीव है, मतलब ये इस भव में ही मोक्ष जाने वाला है। तो वो बोलते हैं कि अचंभा है कि ये चरम शरीरी जीव को भी, राइट, वैराग्य नहीं है, साधुपना ग्रेट नहीं लग रहा, और वो कोई साधु बनना चाहता है तो उसको बोलता है यार ऐਵੇਂ ही पागल है, तू साधु मत बन, मेरे साथ एंजॉय कर। ये मतलब वो देवता आश्चर्य करते हैं कि चरम शरीरी जीव के भी ऐसे परिणाम है। ओके, ये ऐसा वर्णन आता है आगम्स के अंदर। सो प्रमीला जी, anything can trigger anything. Okay, so death is a part of life which has to be accepted first. It should not be run away from. Okay, and you can be thankful for a lot of other things going good in your life. Okay, okay, so any other questions? इस सिचुएशन पे ना, मैं ना, कई लोग जो मुझे दुखड़े अपने सुनाते हैं ना, आई end up counseling on an average 1% per week, right, on how bad their life is, so I have to counsel. तो मैं कई बार ये गेम उनको बोलती हूँ खेलने के लिए। What is the game? I'll just tell you कि एक टेबल पे ना यदि 10 लोग खड़े हैं ना, सबको बोला जाए अपनी अपनी प्रॉब्लम जाके टेबल पे रख के आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो 10 लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम रखी, तो 10 प्रॉब्लम है टेबल पे। अब जाके एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, किसी और की प्रॉब्लम उठा के ले आओ, किसी की भी ले आओ, यू डोंट हैव टू पिक योर प्रॉब्लम, गो एंड पिक एनी, पर एक लानी पड़ेगी, यू हैव टू पिक सम प्रॉब्लम, राइट। 5वें आ रहा है भैया, दुखम आ रहा है भैया, प्रॉब्लम के बिना लाइफ नहीं है, सो यू हैव टू पिक वन प्रॉब्लम भैया। ये गारंटी है कि भैया हर बंदे के पास प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका नाम ही दुखम आ रहा है। इट इज आरा इज डिजाइंड फॉर पीपल जो पाप मतलब ऐसे बांध के आए हैं जो दुखी रहेंगे। ओके, सो यदि आपको ये नहीं चाहिए था तो पहले 2 आरे में पैदा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन बोर्न इन दोज आरास, राइट। अब 5वें में उत्पन्न हुए हैं तो भैया थोड़ा एक प्रॉब्लम उठा के लेके आओ उस टेबल से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल लुक एट द टेबल और लोगों की प्रॉब्लम देखेगा और पता है क्या बोलेगा, माई प्रॉब्लम इज इजी, लेट मी टेक बैक माई प्रॉब्लम बिकॉज द अदर प्रॉब्लम्स लुक्स फार मोर डिफिकल्ट। और इतने टाइम से ना मेरे पास एक्सपर्टीज आ गया है हाउ टू मैन्यूवर अराउंड दैट प्रॉब्लम, राइट। मान लो आपको मेडिकल प्रॉब्लम की है, तो इतने सालों से मुझे पता है कैसे मैनेज करना, कैसे लाइफ नॉर्मल जीना, मतलब समटाइम्स ऑफ दिस अदर थिंग्स, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल pick more their own problem rather than other people's problem. हम लोगों को दूसरे की प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते, हमको क्या लगता है यार सबकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी शिट है, राइट। ये सोच करके हम लोग बड़े दुखी होते हैं। बट सब लोग जब अंदर से अपने अपने प्रॉब्लम निकालेंगे ना, you will pick your own problem, okay, you will be thankful, नहीं नहीं नहीं, I'm happy with my problem. ये भी एक गेम होती है, I do play this game with people, okay. Most of the time there is no problem only, man. People are expert. I'll keep showing how things are, okay.
let's go ahead with this. एक चीज, जैसे मैंने रस के बारे में बताया कि घर वाले यदि कर रहे हैं तो रस की प्रधानता ज्यादा है, दूर वाले कर रहे हैं तो रस कम है, तो इट इज, यू शुड बी थैंकफुल के यार पाप का उदय है तो भी यार रस कम है ना, तो यार चल मैं इग्नोर, मतलब इट इज ओ थैंक यू, राइट, ये सास कर रही है यार, वो लोग कर रहे हैं, संग बाहर वाला कर रहा है, राइट, पति तो अच्छा मिला है, बच्चे, आई मीन बी थैंकफुल, पिक योर प्रॉब्लम्स वाइजली, ओके। तो अभी रस के बाद मैं स्थिति को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए केस स्टडी से समझा रही हूँ। रिसेंटली, पिछले हफ्ते ही I was talking to somebody new. She was telling me about her problem. वो बोल रही थी कि 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तो 4 साल तक मेरी सास ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, एंड इट इज ट्रू, शी रियली टॉर्चर्ड द बहू। कहती है मुझे कुछ आता नहीं था, होता है ना नई नई शादी होती है तो आदमी को आता क्या है, ना खाना बनाना आता है ना घर देखना आता है, आई मीन वी आर ऑल ब्लैंक, राइट। शी सेज आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि भैया ये सब होता है, ऊपर से आई बिकेम प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट ईयर ओनली, which caused more complications. So for first 4 years, my mother-in-law ने मेरा जीना हराम कर रखा है, and she said I was, to an extent I was suicidal also, मतलब she tried also, मतलब she was really, मतलब she was put in the corner and it was really bad time for her. मैंने कहा 4 साल के बाद क्या हुआ, कहती 4 साल के बाद हमारी ट्रांसफर हो गई, हम वहां जाके रहने लग गए, फिर उसके 6 साल के बाद कहीं और ट्रांसफर हो गई, वहां रहते हैं। मैंने कहा अभी क्या करते हो, कहते हैं अभी मेरी सास वहां रहती है और मैं इधर रहती हूँ क्योंकि हम माय हस्बैंड वर्क्स हियर। मैंने कहा तो अभी सास के साथ नहीं रहते, कहते नहीं वो पहले 4 साल रहे, उसके बाद यू नो वी आर मूविंग एंड दिस लाइक दैट, but right now all she can talk about is those first 4 years, okay, first 4 years was very torturous. She's so angry, not only with her mother-in-law, she's angry with her husband also, because he did not stand up for her and you know try to help her or whatever, right. So there were a lot of issues. She said कि मेरे father-in-law नहीं थे तो my husband used to say कि यार my mother needs me more, okay, so वो अपनी मम्मी के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था, but वो दिख रहा था। So she is right now after 20 years also she was very angry, इतनी ज्यादा एंगर कि ना वो उसका हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप, सास के साथ तो है नहीं। मैंने कहा सास से कितना मिलती है, कहती है साल में ना 1-2 दिन हम लोग कहीं कभी गए तो किसी शादी में ना कॉमन इवेंट्स कभी हो गए, तो अदरवाइज वी रेयरली दे कम हियर, रेयरली वी गो देयर, एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर ओन लाइफ। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है, कहती है दोस फर्स्ट 4 इयर्स, ओके। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम स्थिति के एंगल से कि यस उसने कुछ गंदा पिछले भवों में किया, वो 20 साल पहले उदय में आया और 4 साल तक उसका पाप का उदय रहा और उसका सचमुच माजा बच गया टू अ लेवल के वो शी वाज सुसाइडल। आई टोटली एक्नॉलेज, एंड मुझे बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि उसके साथ बुरा हुआ, इज इट क्लियर। पर पाप की निषेक रचना की स्थिति कितनी थी, 4 साल की थी। उसके बाद शी वेंचर्ड आउट एंड शी नेवर लुक्ड बैक, ओके। वो पाप का जो उदय था बंद हो गया। बट रस का इफेक्ट देखो अभी तक कहां तक चल रहा है। आफ्टर 20 years also all she can think of is I am angry, she's on the edge, वो सबके साथ you know she's on the edge, हर चीज में मतलब this is the thing to talk about। अभी हम धर्म पढ़ा रहे हैं तो भी but my life is shit and this is what is bad happening into my life, okay। I'm just telling you स्थिति को भी लंबा कौन कर रहा है, हम लोग ही तो कर रहे हैं ना, राइट। तो मैंने उसको बोला कि yes your husband did not stand up for you, पर जैसे तू बोल रही है ना कि तेरी अभी भी शादी हुई थी, तेरे को घर का कुछ आता ही नहीं था कि घर में कैसे करना है, you were overwhelmed, you know होता है ना कि शादी अभी नई नई होती है तो पता ही नहीं होता है कि क्या करना है, you were overwhelmed। तो यार तेरा पति को कौन सा एक्सपीरियंस था, he was also overwhelmed, उसको भी नहीं पता था कि कैसे डिपेंड करो, right। At least he took a job outside and he moved out, I mean you're not thanking your stars for that। देख यदि अभी भी प्रॉब्लम होती ना तो मैं इंटरवीन करती, कुछ करती हूँ, प्रॉब्लम तो मतलब शादी के 4 साल के बाद प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, व्हाई आर यू स्टिल ड्वेलिंग ऑन इट। स्थिति की समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग स्थिति खत्म हो जाने के बाद भी हम स्थिति को खत्म नहीं करते, हम उसको खींच खींच के ना उसको लंबी कर रहे हैं और अभी तक वो उसको वेद रही है, उस पाप के उदय की वेदना अभी तक फील कर रही है। अपनी मेहनत करके स्थिति को लंबा
बेवकूफी आदमी करता है ना, सम्यक दृष्टि जीव करेगा? सम्यक दृष्टि जीव क्या बोलेगा, यार हो गया, थैंक गॉड, मैं यार वो 4 साल के बाद मेरे पति को बाहर की नौकरी मिली है, राइट? सो आई गेव हर एन एक्सरसाइज, आई टोल्ड हर यू गोना थैंक फर्स्ट, यार मेरे पति को बाहर जॉब मिल गई, मेरा पति ने ये कर लिया, 4 साल तक ही चला, मैं लुक एट द गुड थिंग्स गोइंग इन योर लाइफ. And she said that everything is going good in life. And then I said, what about your children? Everything is perfect. Everything I said, इसमें problem है नहीं, इससे problem है नहीं. You know, she doesn't have a single problem. No financial, no health problem, children, everything is going good. Husband भी amazing. But तूने तब 4 साल you did not stand up for me. Badgering अभी भी चालू है, ताने चालू है. मैंने कहा वो बंदा तो निकल गया है, अब तू ऐसे बैजर करती रहेगी तो बेचारा वैसे ही भाग जाएगा. मैंने कहा 40-50 है ना, वो अभी तक भागा नहीं है, तेरे को बर्दाश्त कर रहा है. मैंने कहा उसके लिए भी थैंक यू दे तेरे पति को. See, lot of people really get a lot of Karamudaya, okay? I understand. I'm very sympathetic to your cause. But यदि स्थिति खत्म हो चुकी है, acknowledge करो और move on to it. अभी रस को मत वे दो उसको. Are you clear with this concepts? हाँ? So मैंने उसको ये भी बताया कि पति में भी थैंक यू दो. फिर मैंने उसको सास का बताया, सास ने तो 4 साल तेरा जीना हराम कर दिया, तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी ऐसा दिन नहीं था कि यार जब तू बुखार तो प्रेग्नेंट थी तो तेरी सास ने बोला बेटा तेरे को हैवी लग रहा है तो चल तू सूप बना देती हूँ, तू सूप पी ले, गरम गरम अच्छा लगेगा तेरे को, विंटर है ना. सो तेरे को ऐसा भी नहीं एक दिन भी बोला कि नहीं. उसने कभी कभी तो वो मेरे अच्छा भी करती थी. मैंने कहा वो अच्छे के बारे में सोच और थैंक यू देते, राइट? और ये थैंक यू करके, यार उसने तब तो मेरा किया था, तब तो उसने मेरे को देख लिया था क्योंकि मैं नहीं कर पाई, राइट? और उसने मेरा बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन भी मैंने मतलब ये कर दिया. मतलब जो उसने अच्छा किया ना उसको थैंक यू कर दे एंड ट्राई टू हील नाउ डोंट कीप ऑन ड्वेलिंग एंड ट्राई टू टेक दैट रिलेशनशिप, मतलब जो नेगेटिव रिलेशनशिप अगले भव में लेके जाओ कि यार फिर तो बेटा अगले भव में तुम इसके पीछे पड़ जाओगे. मैंने कहा लर्न टू कम आउट ऑफ इट. डोंट वी डू दिस कि स्थिति खत्म हो चुकी है, पाप के उदय की स्थिति कितनी थी, 4 साल की स्थिति थी, अभी नहीं है. बट पीपल रिफ्यूज टू कम आउट ऑफ इट, रिफ्यूज टू हील. What is the way to heal? Thank the things which are going right now. अभी यदि नहीं है, immediate danger नहीं है, immediate आपको problem नहीं है, so भैया जो चीज perfect चल रही है ना उसको पुण्य को देखना चालू करो. Understood? पुण्य क्या है? अभी तो पुण्य चल रहा है ना, अभी तो सब कुछ perfect चल रहा है ना, उसको देखना चालू करो और उसको थैंक यू करो और आगे बढ़ो. जो होना था हो गया, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान भी रोते पीटते रहते, संभोसरण में बैठे होते केवल ज्ञान के बाद और सबको यही सुनाते, पता है मेरे को कान में कीड़े ठोके, और कुछ 32 आगमों की परूपना ही नहीं करते या कुछ ज्ञान ध्यान ही नहीं सिखाते, पूरा टाइम रोते रहते कि मेरे कान में कीड़े ठोके थे, मेरे कान में कीड़े ठोके थे. कोई उनको सुनता? गणधर उनकी बात सुनते, उनका विनय करते? समझ गए हो ना? सम्यक दृष्टि बनो. ओके, don't keep on dwelling on things which happened long ago. स्थिति is over. अभी उसको रस को खींच के उसको पाप के रस को मत दे दो. ओके, क्योंकि जब आप अभी कर रहे हो ना तो फ्यूचर में जो बंद कर रहे हो ना उसका आपको पता नहीं है. वो कि जो एंगर का बंद, मतलब क्रोध का बंद कर रहे हो, मतलब इतने ज्यादा राग द्वेष की मतलब वो रस से आप फ्यूचर का बंद कर रहे हो. फ्यूचर विल इज डूम्ड योर्स. Come out of it sooner the better. Okay, giving thank you to all the thing going on in your life is one way to heal that thing. यदि वो प्रॉब्लम पास्ट की है, start thanking the good things which are happening in your life. Okay, so प्रमीला जी, आपके साथ जो भी रिलेटिव आपका मर गया है उसके बाद भी ऐसे मत सोचो कि आपके पास आपकी लाइफ डूब थी. लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग गुड इन योर लाइफ. ओके, हाँ, एटलीस्ट आपका बॉडी चल रहा है, आपकी 5 इंद्रिय संपूर्ण है, राइट? योर ब्रेन्स आर स्टिल वर्किंग, राइट? आप मेंटल रिटार्डेड भी हो सकते थे, आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम होती जिसमें आप बेड रिडन हो जाते, ये भी होता था. ये सब नहीं है ना. You should be thankful for all the good things which are going on in your life. Okay? Okay. मैं एक केस आपको बताती हूँ. डायना वी ऑल नो, शी वाज द प्रिंस, मतलब चार्ल्स वाइफ, हु वाज द क्वीन, प्रिंसेस ऑफ ब्रिटेन बोल दो, व्हाटएवर. ओके, डायना जो थी, when she got married she was a commoner. Okay, but
लुक एट द पुण्य प्रकृति का उदय कि कहाँ जाके मतलब द बेस्ट, मतलब शादी भी द होल वर्ल्ड इज वाचिंग, एवरीथिंग इज वाचिंग, मतलब पेपराजी आल्सो, एंड नॉट ओनली दैट शी इज ब्यूटीफुल, शी इज लाइक द आइकन ऑफ दैट टाइम्स. बट लुक एट द पाप का उदय. हस्बैंड has an affair somewhere else, okay, not bothered, I'm happy there, okay. She's उसने रिकॉर्ड, मतलब उसने बोला कि यस मेरे को बहुत सैड फील होता था, to an extent of depression, to an extent of suicidal, to an extent of really, and it is a sad thing, I'm totally agree with that, I'm not denying the fact, okay, कि life can be really bad and life can be really miserable, okay, but पाप का उदय तो डायना का था, ये माना जाएगा, ओके, ये माना जाएगा. बट वो चाहती तो वो ऐसे ही रोती कलपती रहती, सुसाइड भी कर लेती, सक्सेसफुल हो भी जाती, तो क्या आज कौन याद रखता, पीपल वुड हैव सेड ओ बुरा, उसके साथ बुरा हुआ, दैट्स ऑल. बट उसने अपने पुण्य को भी देखा, उसने ये भी देखा कि मैं चाहे मेरा पति मुझे नहीं भी देखे, whatever, I don't have a vow relationship with my husband, I still have the पुण्य प्रकृति. क्या हूं मैं? यहाँ की प्रिंसेस हूं, एंड whatever I say the world is watching. उसने कितनी चैरिटीज चलाई आपको पता है? उसने ऐसी चीजों पे अटेंशन लोगों का लाया कि लोग दुनिया, लोगों के वहां फौज में ना कहीं माइंस बहुत होती है तो बच्चे उन पे चल के लंगड़े हो जाते हैं, ऐसे बहुत कॉजेज थे whom she identified with, जो लोगों का अटेंशन नहीं गया उन कॉजेज पे, एंड she pushed those causes. मतलब she would go to, मतलब उनको उसको यूएन के अंडर भी मतलब अम्ब्रेला के अंडर गई, but she would go under her own umbrella as a princess of Britain or whatever, and she would push those cause of charity. मतलब वो पुण्य को भी उसको पता है मुझे कैसे यूज करना है, उसने किया, ओके. आगे चल के जब उसने सोचा कि मैं डिवोर्स लूंगी, तो उसको कहा गया कि भैया रॉयल फैमिली में डिवोर्स नहीं होते, तुम नहीं ले पाओगे चाहे कुछ भी हो जाए. शी पुट हर फुट डाउन एंड डिवोर्स तक ले लिया. उसको ये भी कहा गया कि भैया तुम डिवोर्स भी ले लोगे ना तो यू विल नॉट बी कॉल्ड अ प्रिंसेस. उसने बोला बिग डील, ले लो यार, कौन सा चाहिए मेरे को, प्रिंसेस की पदवी से मेरे को क्या मिल जाएगा. और उसकी पदवी ले ली गई, उसको प्रिंसेस की मतलब व्हाटएवर जो टाइटल वाज टेकन अवे. द वर्ल्ड रिफ्यूज टू रिमूव द वर्ड प्रिंसेस, उसको पीपल्स प्रिंसेस बोलना चालू कर दिया, राइट. एंड व्हेन शी डाइड आल्सो शी गॉट मोर रिस्पेक्ट, राइट, देन अ प्रिंसेस. क्या आई मीन क्वीन की भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है, शी वाज रिस्पेक्टेड, ओके, बिकॉज उसने अपने पाप पे ही ड्वेल नहीं किया. यस पाप का उदय था व्हिच वी एक्नॉलेज. शी सॉ द पुण्य, she capitalized on the punya prakritis and she made use of her the punya prakritis and she made the right मतलब आगे उस चीज से उसने भला ही करने की कोशिश किया, ओके. तो उसने वो यदि पाप को ही देख के रोती पीटती रहती, that could have been another Diana, okay, but she chose to see कि yes मेरा पाप. आप उसको बोलोगे तो डिस्ट्रैक्शन था, डिस्ट्रैक्शन होने के बावजूद भी कितने लोग ये डिस्ट्रैक्शन लेते हैं बताइए, नहीं लेते हैं ना. बट she chose to take this distraction. उसने उस पुण्य प्रकृति का जो उदय था कि वो वर्ल्ड इज वॉचिंग, द पेपराजी इज वॉचिंग, द होल वर्ल्ड वांट्स टू नो व्हाट यू वांट टू से, ओके. हमारी कोई नहीं सुनता पर उसकी सुन रहा है लोग, तो उसने उसको यूज किया एंड शी पुश द होल वर्ल्ड इनटू अ बेटर प्लेस, दिस थिंग. और आज भी लोग उसको इस बात के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, ओके. आई थिंक उसके बच्चे, उसकी मतलब एवरीबडी who will not have respect for a person like that, क्योंकि उसने अपने पुण्य को देखा, उसको कैपिटलाइज किया, उसको जितना अपना बन पड़े उसको उस पुण्य को कैपिटलाइज करके आगे लेके गई. अंडरस्टूड? हाँ, यस, यू आर इन अ शिट कंडीशन, look at your punya prakriti ka uday, okay, work on them, see how you can use those punya to your advantages. You can do that, okay, and then only you can make a difference. याद रखना, ये मत सोचो कि पाप चला जाए, नहीं जाएगा यार, उसका उदय है, कहाँ चला जाएगा, कैसे चला जाएगा. हाँ, भगवान का क्या, तीर्थंकर भगवानों का नहीं गया, केवली भगवान तो मतलब जिसको केवल ज्ञान हो गया ना, वो भी यदि गंदे काम मतलब पाप का कर्म का उदय होता है ना, तो केवली भगवंतों का भी बाजा बजता है, ओके. सो चरम शरीरी जीवों का भी बाजा बजा है. जब इतना सब कुछ होता है ना, तो पाप चला जाए, पाप का उदय चला जाए, स्टॉप विशिंग फॉर दैट. लर्न टू एक्सेप्ट पाप के उदय को, हाँ, एक्सेप्ट करना सीखो, एंड स्टार्ट सीइंग द पुण्य का उदय, ओके.
Have the guts to be different, but we don't want to be different. हम अपने पाप को देख के रोना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं मेरे साथ तो कितना बुरा हुआ, मैं तो विक्टिम हूँ। पूरा दिन विक्टिम बन के रोते फिरते रहते हैं। 20 साल के बाद भी मैं विक्टिम हूँ, इसलिए अपनी स्थिति अच्छी करते ही नहीं है। क्यों अच्छी नहीं करते हैं? अच्छी कर देंगे फिर कौन मुझे विक्टिम बोलेगा? भैया मुझे अटेंशन चाहिए, प्लीज मैं विक्टिम हूँ, विक्टिम हूँ। 20 साल के बाद भी रोते रहते हैं। जैन धर्म इज नॉट एक्सेप्टिंग द विक्टिम कार्ड। जैन धर्म में वाले जो सम्यक दृष्टि श्रावक या साधु होते हैं अपने आप को विक्टिम नहीं समझते हैं, वो शूरवीर होते हैं। दे नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ओके, हाँ, नो, आदि क्लियर है? एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, which was a wonderful experience of my life. जब मैं 11th और 12th में मेरी बेटी पढ़ रही थी, सो मैं जिस स्कूल में जाती थी ना, वहां पे मेरी बेटी का एक क्लास में एक बच्चा था। वो जो बच्चा था ना, उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम थी जिससे उसकी मसल्स ही नहीं बनते थे। इट वाज अ मेडिसिन, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम। डॉक्टर ने बोला था वो 6 महीने तक के ज्यादा भी जिंदा नहीं रहेगा। वो करवट भी बदल नहीं सकता था, वो गोदी में आता था। 20 साल का बच्चा गोदी में उसकी मम्मी लेके आती थी, लेके जाती थी। स्कूल सपोर्टेड, मेंटल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रेन एवरीथिंग इज वर्किंग, बट बॉडी इज प्रैक्टिकली, वो इतना लंबा था, हाथ मतलब उसकी जो पूरी ये कलाई थी ना, वो मेरी उंगली के बराबर थी, इतना पतला दुबला, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी मम्मी ही करती थी। तो उसकी जो एग्जाम्स जब थी ना, तो 2 साल में मैं उस बच्चे की एग्जाम पेपर लिखने जाती थी, क्योंकि क्लास टीचर ने बोला कि कैन यू कम ओवर, आप इस बच्चे की एग्जाम पेपर्स लिख दोगे? तो मैंने कहा ठीक है। वो रनिंग कमेंट्री देता था, मैं एग्जाम पेपर लिख के जाती थी। Those 2 years जब मैं लिखती थी, उस बच्चे का एग्जाम पेपर लिखने जाती थी, it was the most humbling experience of my life, very humbling experience. एक बार तो ऐसा हुआ कि उस टीचर ने बोला मैम आप आ जाएंगे इतने में, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि तब मेरी ना समय की बहुत उत्कृष्ट चल रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 समय के चल रही थी। ओके, सो बट नेचुरल है कि यदि मुझे एग्जाम पेपर लिखने जाना पड़ेगा, तो मेरी समय के उस दिन तो शायद एक ही मुश्किल से हो जाए, या शायद नहीं भी हो, ऐसा भी होता है ना, बिकॉज यू हैव टू गो अर्ली मॉर्निंग एंड गॉड नोज तुम आते आते 12 बज जाते हैं। आई पिक्ड डूइंग दैट जॉब ओवर माई समय, बट इट वॉज द मोस्ट हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रही थी दूसरी माओं के साथ, यार मेरे बच्चे का भी 11th-12th में हम कहाँ अप्लाई करेंगे कॉलेज के अंदर, बच्चों को कहाँ कॉलेज एडमिशन मिलेगी, कहाँ ये करेंगे। एंड मेरा बच्चा तो टेंशन में था, हम लोग भी थोड़े वरीड थे, दिस इज द मेजर टॉक्स जब हम 11th-12th में होते हैं, हम भी एंजाइटी प्रोन थोड़े होते हैं, बच्चे में होते थे। एक बार गलती से मैंने उसकी माँ से पूछ लिया, उसकी माँ बोलती है यार आई एम नॉट इवन श्योर कि वो कॉलेज जाएगा कि नहीं जाएगा। देन आई रियलाइज्ड कि वी आर नॉट थैंकफुल कि हमारा बच्चा है। लोगों के तो बच्चे ही नहीं पैदा होते, उन लोगों को पूछो who really want a child और उनके बच्चे ही नहीं पैदा हुए, कितने डेस्परेट होते हैं, कितने सैड होती है उनकी लाइफ, राइट? फिर जाके मान लो उनको किसी न किसी तरीके से या अडॉप्ट करके कैसे भी उनको मान लो बच्चा मिलता भी है या कुछ भी होता है, तो दे आर सम पीपल आर सैड कि यार हमारी तो बेटी है, बेटा हमारे को नहीं हुआ, ये सब भी रोना धोना करते हैं। But people are not thankful that you have a healthy child. Healthy मतलब वो medically problem नहीं है, उसकी इंटीरियर संपूर्ण है, वो समझ सकता है, cognitive, everything is right, he's a responsible and a nice kid. We are not thankful for what is going on good in our child. What are we worried about? पता नहीं, गंदे मार्क्स लाया, अच्छे पढ़ाई नहीं करता, ये तो नॉर्मल माओ के कहने हैं, पढ़ाई नहीं करता, पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, क्या बनेगा। अभी सब लोग कुछ ना कुछ बन जाते हैं, सब लोग लास्ट बेंचर्स, मतलब 50 की क्लास में 50वां नंबर लेने वाला भी कुछ ना कुछ बन जाता है, सबको आता है। ओके, बट हम माए क्या सोचती हैं, बेकार ये वो, वी आर थैंकलेस। Did you thank that I have a child in the first place? Okay, I have a healthy child and he will make a successful life. We are not bothered. We want to crave. Okay, start looking at the good thing and start appreciating. उस बच्चे के साथ ऐसा होता था कि कई बार ऐसा होता था ना कि स्कूल में कभी वो जो स्कूल था ना, वहां पे कभी भी पानी ज्यादा बारिश होती थी ना, तो वो स्कूल को छुट्टी देनी पड़ती थी, बिकॉज वहां पे पानी भर जाता था उस स्कूल के अंदर।
तो कई बार मॉनसून सीजन में छुट्टी हो जाती थी कि भैया आज फोन आ गया कि भैया स्कूल में छुट्टी हो गई। सो हम सारी माएं बड़ी दुखी होती थी कि यार आज बच्चे घर में बैठे हैं। लिटरली वी वर अपसेट के बच्चे आज स्कूल नहीं गए यार, अच्छे खासे सुबह उठ के सारा रेडी किया एंड देन लास्ट मोमेंट वी केम टू नो नाउ द किड्स आर नॉट गॉन टू स्कूल, राइट। यदि हम उसको पूछते थे ना फोन करके कि यार तू क्या है, तो कहती है यार पता नहीं अचानक स्कूल ने बोला कि बारिश ज्यादा हो गई है तो स्कूल कैंसिल कर दिया, तो हम तो रेडी थे, तो हमने जाके हम अभी थिएटर में आ गए, हम पिक्चर देख रहे हैं। वो लोग एंजॉय करने चले गए, समझ गए कि यार रेडी तो हो गए हैं, सारे काम तो खत्म हो गए हैं, तो हम लोग पिक्चर देखने चले गए। कहते अभी हमें थिएटर में ना पिक्चर देख रहे हैं, कहते 3 घंटे बाद खत्म होगी। और हम लोग रो रहे थे कि यू नो छुट्टी दे दी है, आई मीन स्कूल छुट्टी देता रहता है, कब कोर्स खत्म होगा, कब क्या होगा। आई मीन वी आर नेवर एंजॉयिंग आवर प्रेजेंट, राइट। वी आर नॉट हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। हम या तो पास्ट के लिए रोते रहते हैं या फ्यूचर के लिए रोते रहते हैं। कोर्स कब खत्म होगा, स्कूल वाले ऐसे छुट्टी देते रहेंगे, पता नहीं बच्चों के कितने मार्क्स आएंगे, 10 तरह की हम प्रॉब्लम सोचते हैं, बट वी डोंट वांट टू बी हैप्पी, राइट। हम बेवजह पे दुखी रहने में एक्सपर्ट हैं, राइट। अब जब हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं तो भगवान क्या करेगा, यू अंडरस्टैंड। ही सेज चलो यार रहते रहो। बट सम्यक दृष्टि जी आइडेंटिफाई करता है और क्या बोलता है, लेट मी ट्राई टू लिव अ गुड लाइफ। इज इट क्लियर? हाँ, थिंक अबाउट दिस कि जो है उसका थैंक यू करो, पुण्य के उदय को देखना चालू करो। मैं आपको 1-2 और केस स्टडीज देती हूँ जिससे आपको ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और पता लगे। थोड़े दिन ये 1 साल पहले की बात है। वन न्यू पर्सन केम इन माय क्लास। सो अचानक वो मुझे फोन करती है रात को और शी सेज आई वांट टू टेल यू अबाउट माय लाइफ। सो गो अहेड। शी टोल्ड मी कि बहुत रिच है, मतलब सुपर रिच, बेटा भी बहुत सुपर रिच, खुद भी, हस्बैंड भी सुपर रिच, मतलब हस्बैंड सीए, खुद भी बेटा सी, एवरीथिंग इज डूइंग गुड। बट बेटे की जब शादी की ना तो 5 साल तक बहू से बनी नहीं, झगड़े वगड़े हुए। तो बहू से कहती है अभी 6 महीने पहले इतनी ज्यादा बात बिगड़ गई कि डिसाइड कर लिया कि अब तो साथ में रहा नहीं जा सकता है, तो अभी हम सेपरेट रहने लग गए। बट बिकॉज दे आर फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, दोनों अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं है कि एक फुटपाथ पे है, मतलब बोथ आर इन अ वेरी गुड हाउस, लिविंग अ गुड, मतलब नौकर चाकर, नो प्रॉब्लम्स, ओके। सो तो कहती है कि वो मेरी बहू से, मतलब बहू से मेरा झगड़ा होता रहता था, तो अभी हम अलग हो गए, सेपरेट हो गए हैं, और 6 महीने से सेपरेट हो गए हैं। सो आई एम वेरी सैड, माय लाइफ इज सो बैड कि हम तो अलग हो गए हैं, दैट इज वेरी बैड। तो ये बड़ा दुखी का है, मैं तो इतनी सैड हूँ, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, आई एम वेरी सैड। मैंने कहा जो प्रॉब्लम थी कि तुम्हारी बहू के साथ नहीं बनती थी, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, कि तुम तो अलग हो गए हो, राइट। प्रॉब्लम ये थी तो सॉल्व हो गई, तो नाउ यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड, नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, नाउ यू शुड बी हैप्पी। शी सेड नो, आई एम सैड बिकॉज आई वांटेड टू स्टे विद माय सन, मतलब मुझे तो अपने उनके साथ ही रहना था, बट सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि अभी रह ही नहीं सकते थे, अलग हो गए, तो मैं तो न अपने बेटे के बिना रह ही नहीं सकती, तो मैं तो मरना चाहती हूँ। So she said, अब तो मैं बहुत डिप्रेशन में, she was in total depression condition and she's super sad. 4 महीने एवरी वीक नहीं तो एवरी 15 days she would call me, और मैं उसको बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश कर रही थी कि भाई तेरे को 5 साल एक ही प्रॉब्लम थी। वो क्या प्रॉब्लम थी कि तेरी बहू के साथ नहीं बनी, और तेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी 6 महीने पहले सॉल्व हो चुकी है। क्या सॉल्व हो चुकी है? तुम अलग हो चुके हो, अभी दोनों खुश खुश रहो, हैप्पी हो गई, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, अब क्या प्रॉब्लम है? And she kept on saying, no, the problem is still there, that I am not with my son is with the बहू, राइट। 4 महीने यही चलता रहा, बिकॉज उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम जो थी वो मेरी और मेरी बहू में जो झगड़ा हो रहा था वो प्रॉब्लम है। उसको क्या लग रहा है, मेरे बेटे के साथ नहीं हूं, दैट इज द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को, पाप के उदय को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। अंडरस्टूड? हाँ, एंड शी इज सैड। एक दिन तो मेरी, मतलब आई वाज आल्सो बिजी, गॉड नोज, मेरे को मेरे मुंह पे ऐसे गुस्सा आ गया। मैंने कहा देखो, मैं आपको बोल रही हूँ ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाउ इफ तुमको गलत तरीके से उसको देखना है तो देखो। मैंने उसको इस तरह से झाड़, मतलब आई वाज सो, मतलब पता नहीं, आई शुडंट हैव बीन सो मीन, बट आई वाज मीन बाय टेलिंग हर। 4 महीने हो गए भैया मेरे को समझाते हुए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, राइट। प्रॉब्लम ये थी कि तेरी, या तो तेरे को पता था कि तेरी अलग हो गए ना,
अलग यदि हो गए तो बेटा हैज टू लिव विद द वाइफ एंड नॉट विद द मदर, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, मुझे वो मेरा बेटा तो मेरी ही बनी हुई हाथ की चाय पीता है, उसको तो मेरी ही बनी हुई दाल अच्छी लगती है और रोटी तो मेरी। मैंने कहा भैया यदि अपनी ही दाल खिलानी थी, अपनी ही चाय पिलानी थी और अपनी ही तारीफ करानी थी, बच्चे के साथ ही चिपक के रहना था, तो बेटा उसकी शादी क्यों की थी ना? फिर तो 50 साल का होता तो भी नहीं करती शादी। अब शादी की है तो वो बहू जो नहीं आई है उसका भी मन करेगा बेटे के साथ रहने में, राइट? तो कहती है कि नहीं अभी तक तो ऐसा चल रहा था। मैंने कहा ऐसा चल रहा था पर तू बहू क्यों लेके आई? नहीं लेके आनी चाहिए थी, लेके आई है तो वो अपने पति के साथ रहेगी, घूमने अपने पति के साथ जाएगी, वो बेटा अपनी माँ के साथ नहीं जाएगा। इट इज बट नेचुरल है, तुम अपने पति के साथ जाओ, वो अपने पति के साथ जाएगी। शी इज एंग्री कि नहीं बेटा हैज बिन, बेटे को ले लिया। आई मीन दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। आई केप्ट ऑन सेइंग नहीं, द बहू विल स्टे विद द हस्बैंड, राइट? वो भी अपना घर छोड़ के आई है, शी इज फुल राइट एंड यू डू नॉट गेट टू। तुमको यदि बहू बेटे से इतना प्यार था, अलग नहीं होना था ना, तो अपने बहू के साथ झगड़े नहीं करने चाहिए। उसका वो चाहे गलत भी होती, चाहे तुम सही होते, फिर भी उसकी हर नाटक बर्दाश्त करना चाहिए था, उससे उसको रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था, उससे अच्छी बना के रखते तो ये नौबत नहीं आते कि अलग हो जाते, राइट? तुमने बना के नहीं रखी तो प्रॉब्लम वाज दैट कि तुम्हारी नहीं बनी। सोल्यूशन मिल गया है कि अभी अलग हो गए हो, अब वो भी खुश, तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी जिंदगी जिए। तो कहती है इसमें क्या अच्छी बात है? मैंने कहा देख मैं तेरे को बताती हूँ क्या अच्छी बात है, राइट? पहले तो यदि साथ में रहती ना तो बेटे का भी करती, बहू भी का भी करती और बहू के बच्चे का भी करती, हाँ, पूरा दिन तू खटती। अभी तेरे को क्या है, तुझे अपने आप को और पति को देखना है। कितनी देर का खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे में पूरा काम खत्म, क्योंकि तू तो वैसे भी 40 साल की एक्सपर्ट है, तू घर को देखने में तेरे को मेहनत ही नहीं लगेगी, तू बहुत जल्दी इसमें से निकल जाएगी। मैंने कहा 2 घंटे कर, हाँ, और तू पूरा टाइम धर्म ध्यान में डाल एंड डू द हॉबीज जो तू कर नहीं पाई, वो हॉबीज जो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज हमारे बच्चे पैदा हुए, वो हॉबीज कर। ये बात उसको 4 महीने के बाद, जब मैंने चौथे महीने में उसको डांट लगा दी, मुझे तो लग रहा था कि यदि अभी वापस ही मुझे तंग करेगी ना, तो मैं उसको पता है क्या क्या उसको बोलने वाली हूँ कि भाई मेरे यार तू क्लास को छोड़ दे, बिकॉज यू आर लिटरली नॉट रेडी टू लिसन टू मी। मैं बोल रही हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जब मैंने उसको डांट लगाई ना, पहली बार उसको लगा कि मैं सोचूं तो सही कि ये सचमुच ही सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है। उसने सोचना चालू किया कि मे बी आशिमा इज राइट। मैंने तो उसको धमकी दी, मैंने कहा इफ यू आर नॉट थिंकिंग दैट वे ना, देयर इज नो वे तुम इसमें से निकल पाओगे। तो मैंने जब उसको डांट लगाई ना, तो उसने सोचा और उसने बोला कि हाँ मे बी यू आर राइट, लेट मी ट्राई टू थिंक अबाउट इट। 1 महीने के अंदर वो पूरा उसमें से निकल गई और आज पता है वो इतनी खुश है कि यार कितनी अच्छा हुआ कि अभी मेरे को 2 घंटे में मैं काम खत्म करती हूँ और दिन में आज वो 5 6 7 समायके करती है। मुझे खुशी खुशी बोलती है आज तो 7 समायक हो गई, आज तो इतना हो गया। मैंने कहा क्यों हो गया? कहती कुछ करने को ही नहीं था, इतना मजा आता है, पूरा टाइम धर्म ध्यान में लगाओ। शी इज सच, शी इज कम आउट ऑफ इट। सम्यक दर्शन झलकता है, दिखता है दैट शी इज हैप्पी। उसने इतना ज्यादा यू टर्न लिया है दैट वो अपनी बहू को जाके बोलती है बहू तू अच्छे से जी। अब बहू उसको आके बोलती है आ जाओ मम्मी, एंड शी सेज नहीं बेटा तुम हफ्ते में जब तुमको आना हो आ जाओ, पर मैं तो वापस आऊंगी ना, मेरी समाइके बंद हो जाएगी, मेरा धर्म ध्यान बंद हो जाएगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। इनफैक्ट वो मुझे बोलती है कि जब बच्चे आ जाते हैं, मतलब बहू आती है ना, वो हफ्ते में या 10 दिन में आती है, तो यार मैं आपकी क्लास मिस करनी पड़ती है। नाउ आई एम वेरी हैप्पी अलोन। नाउ शी इज हैप्पी अलोन। ओके, देखने का सिर्फ एंगल चेंज किया है, सिचुएशन चेंज नहीं की है। ओके, आपको बस मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग जानबूझ के प्रॉब्लम को गलत तरीके से देखते हैं एंड वी डोंट सी द गुड थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग टू अस। उससे क्या एडवांटेज मिले वो नहीं देखते हैं। इफ यू चूज टू सी द रॉन्ग थिंग्स, इफ यू चूज टू सी द पाप का उदय, कौन बचाएगा आपको? कोई नहीं बचा सकता। यू हैव टू लर्न टू सी द गुड थिंग्स। यस, आपकी नई बनी बहू के साथ टोटली अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, अलग अलग डिमांड्स होती हैं। बहू हैज फुल राइट कि वो जैसे जीना चाहती है अपने पति और बच्चों के साथ जिएगी। सास हैज नो राइट। आई मीन आई टोल्ड हर, आई सेड वो उसका पूरा हक है यार, वो अपने बच्चों को कैसे पाले, कौन से स्कूल में डाले, क्या करे यार। यू कांट डू दैट दादागिरी। आई मीन तुमने अपने बच्चे पाल लिए ना, ठीक है, सो अब तुम बोलो नहीं वो पोता पोती मेरे हिसाब से धर्म करे। नहीं, तुमको अपने बच्चों को धर्म सिखाना चाहिए था। पर वो यदि अपने बच्चों को अपने तरीके से धर्म सिखाना चाहती है
तो यार शी हैज फुल राइट, राइट? आई मीन तुम अपने बच्चे पाल चुके हो यार, इट इज ओके, नाउ शी हैज फुल राइट। हाँ, यदि वो तुमसे हेल्प मांगती है कि मम्मी मेरे बच्चों को धर्म सिखा दो, मेरे को धर्म सिखा दो, या मेरे को किचन में हेल्प कर दो, if वो हेल्प मांगती है उसको दे दो। बट यदि वो बोल रही है प्लीज डोंट इंटरफियर इन माय वे ऑफ कुकिंग, इन माय वे ऑफ लिविंग अ हाउस, और मेरे बच्चों को कैसे पालना है, डोंट इंटरफियर, प्लीज कम आउट ऑफ इट, शी हैज फुल राइट। ओके, देखने का तरीका है। और तुम अपनी निवृत्ति मार्ग पे निकलो। इट टुक मी 4 months। पहले तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, बोलती है नहीं मेरी, मैं दुखी हूँ, सिचुएशन सेम है। बट जब मैं आई पुट माई फुट डाउन एंड आई टोल्ड हर, तुझे मेरी बात सुननी नहीं है, 4 महीने से वहीं अटकी हुई है, तुम्हें यू वांट टू लिसन टू मी, यू वांट टू टेल मी अ सैड स्टोरी, बट इफ आई एम टेलिंग यू अ एंगल, यू डोंट वांट टू टेक दैट एंगल, देन इफ यू डोंट वांट टू टेक दैट एंगल, तो निकल क्लास से। आई मीन यू अंडरस्टैंड, देन यू जस्ट वांट टू वेस्ट माई टाइम। तुमको सुधरना नहीं है तो क्यों आ रहे हो मेरी क्लास में? सुधरना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब उसको लगा कि ये तो क्लास से मुझे निकाल देगी, then she started thinking, and then you should meet her now. She has changed. I mean, she's really a role model. अब तो मैं उसको बोलती हूँ यार, I am proud of the way you have come about. आपको जस्ट ये बोलना चाह रही हूँ, पाप के उदय में ना, पाप को आप चेंज नहीं कर सकती हो, पाप को ना कम कर पाओगे, पाप को ना आप हटा पाओगे। तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सके, केवली भगवान चरम शरीर भी अपने पाप के उदय को कुछ नहीं कर सके, राइट? बस उसमें यदि आप सम्यक दृष्टि तरीके से उस सिचुएशन को देखना चालू करोगे ना, तो वो रस, पाप का रस आपको इतना फर्क नहीं, मतलब वो इतना बॉदर नहीं करेगा। इनफैक्ट उसमें से भी आप पॉजिटिव चीजें निकाल के आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने कान की में जब की पाप के उदय में क्या बोला, व्हाट इज द वे टू वे फॉरवर्ड, क्या बोला? वे फॉरवर्ड वाज, यार बर्दाश्त करना पड़ेगा, जब तक निषेक रचना होगी, मतलब निषेक रचना की स्थिति रहेगी तब तक पेन करेगी, राइट? वो निकाल सकते थे, उन्होंने निकाला भी नहीं। क्या बोला? जब तक स्थिति रहेगी प्रॉब्लम होगी, जब निकल गया निकल गया। ओके, सीता पे इल्जाम लगाया यार, गंदा गंदा इल्जाम लगाया कि भैया चारित्र कितना बेकार है। क्या कर लिया? सीता को पता था ये पाप का उदय है, मैं कभी किसी, वो सम्यक दृष्टि जीव थी सीता, उसने क्या सोचा, मैंने किसी भव में किसी पे इल्जाम लगाया है, ये पक्का है। ओके, उसने उसने क्यों प्रूफ देने की कोशिश की? क्योंकि वो रानी थी, रानी इज आंसरेबल टू द प्रजा, यू नो, देयर इज अ मतलब एक तरह का यू आर आंसरेबल, दैट्स व्हाई उसने किया। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इफ यू आर रॉन्ग और राइट। लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, मैं तो आलसी नहीं हूँ, मेरे पे ये इल्जाम क्यों लगाया कि मेरे को तो खाना बनाना नहीं आता, मेरे को तो इतना अच्छा खाना बनाना आता है, इतना अच्छा घर देखना आता है, फिर भी मेरी सास बोलती है मेरे को तो घर देखना नहीं आता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको घर देखना आता है कि नहीं, आलसी हो कि नहीं, कि आप खाना अच्छा बनाते हो, प्रॉब्लम इज नॉट दैट। प्रॉब्लम क्या है? इल्जाम लगा के आए हो तो इल्जाम उदय में आ रहे हैं, राइट? जैसे सीता की इल्जाम उदय में आए थे कि चारित्र बेकार है। ओके, तो जब वो उदय में आया तो सीता ने क्या किया? रो लिया। ठीक है, रोना निकल जाता है, बर्दाश्त नहीं होता तो रोना भी निकल जाता है। बट क्या किया? डिड शी गिव गालीज टू अयोध्या के लोग कितने घटिया हैं, राइट? डिड शी प्ले द विक्टिम कार्ड के मेरे साथ तो इतना नाइंसाफी हुई? क्या उसने लव कुश को जाके बोला देखना तेरा बाप घटिया ने, तेरा अयोध्या के लोग घटिया, ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए? क्या उसने अपने बच्चों को ये सिखाया? हाँ, थिंक, वो सम्यक दृष्टि जीव उसने कैसे किया? अपने कर्मों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यस मैंने ये गंदा काम किया है, जब तक ये कर्म उदय रहेगा मेरा बाजा बजता रहेगा। तो देखो, बैठो निषेक रचना को बैठ के करो। तो भगवान कहते हैं जब पाप का उदय हो क्या करो? इंग्लिश में बोलते हैं लाई लो, स्टे ऑफ द ग्रिड। पब्लिक इमेज से बाहर में आके ना धर्म ध्यान करो और कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, मतलब मेरे साथ भी हुआ। आई वॉज टीचिंग जैनिज्म एंड पीपल रिवोल्टेड आफ्टर 5 years, पीपल रिवोल्टेड। ओके, क्या समझना? पाप का उदय है। किसका पाप का उदय है? मेरा पाप का उदय। अंडरस्टूड? पुण्य का उदय होता, नमस्कार पुण्य मेरे पे चिपका हुआ होता, आदय नामकरण चिपका हुआ होता, तो लोग क्या करते? सुनते कि नहीं सुनते? सुनते ना? नहीं सुना ना, तो पाप का उदय किसका है? मेरा उदय है। व्हाट शुड यू डू? ऐसी जगहों को छोड़ दो और लाई लो मतलब स्टे ऑफ द ग्रिड। अपना घर में बैठ के धर्म ध्यान करो, जो तुम कर रहे हो करो, जो सबके साथ कर रहे थे अभी अकेले में करो। ओके,
फ्यूचर में भी कोई मुझे, मेरा पाप का उदय हो सकता है ना, जो मैंने पहले भवों में बांधा हो, तो फ्यूचर में भी आप भी मुझे गाली दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, पूरी संभावना है। जिस दिन वो कर्म का उदय अबाधा काल खत्म होगा और आप कर्म उदय करोगे, वो भी दिन आएगा कि नहीं आएगा, तब क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी, स्टे ऑफ द ग्रेड, राइट, अकेले चुप करो, क्लास बंद करो और धर्म करो, अभी ये करते कुछ और करो, धर्म करते चले जाओ, ओके, बट एक्सेप्ट द पाप का उदय कि मैंने कुछ किया था, वो ये कर्म का उदय है। सो ब्लेम आप सामने वाले को नहीं देते हो, ब्लेम सामने वाले को नहीं देके अपने आप को विक्टिम नहीं बनाते। Jainism do not call ourselves victim, we don't believe in victim mentality, okay? और नहीं हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। किसी 32 आगमों में कहीं मिलेगा कि सम्यक दृष्टि जीव ने सामने वाले को बोला कि तेरी वजह से मेरी लाइफ शिट हुई है, ऐसे कभी बोला? नहीं बोला ना, राइट? आप सम्यक दृष्टि जीव बनो, आप सामने वाले को घटिया मत समझो कि तेरी वजह से मेरी लाइफ बेकार हो रही है। इज इट क्लियर? और यदि अभी तक सोच चुके हो, जैसे 20 सालों में आपके साथ भी गंदी बातें हुई होंगी पाप का उदय में, आप सोच चुके हो, तो अभी मिच्छामि दुक्कडम कर दो, अभी बैठ के कर देना। क्या बोलना? भगवान, तब अज्ञान दशा थी, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं था, अब समझ में आ गया कि यार 4 साल पहले उसने मेरे साथ बुरा किया ना, तब मैंने उसको बुरा सोचा, नहीं यार उसकी गलती नहीं थी, कर्म उदय मेरे थे, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, नाउ आई विल नॉट थिंक यू आर बैड, ओके, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, रिलीज योर एंगर अगेंस्ट दैट पर्सन। हाँ, आई एम नॉट अ विक्टिम, सामने वाला इज नॉट टू ब्लेम, इट वाज माय कर्म उदय and I need to take responsibility for my कर्म उदय। Is it clear? If Sita can do it, all the 16 सतियां accepted it, सामने वाले को उसने गंदा नहीं बोला, सामने वाले को उसने बुरा नहीं किया। Is it clear? हाँ, बट हम सम्यक दृष्टि कब बनेंगे? we don't have a clue। हाँ, सोच के देखो, क्या आपकी क्वालिटीज दिख रही है सम्यक दृष्टि बने की? दिख रही है? शोभा जी, क्या अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे अपने कर्मों की? बताइए शोभा जी, डिड यू नो? ना देते थे ना गालियां, दुनिया को बुरा बोलते थे ना, राइट? वही तो प्रॉब्लम है। सीता पे क्या क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली, यस आई डिड इट, ओके। और जब एंड में उसने बच्चों को कितना अच्छा पाला जंगल में, मतलब इतना पुण्यवानी का उदय के राजकुमारी है, फिर भी राजकुमारी होके क्या मिला उसको? पहले 14 साल पहले भैया जंगल में जाओ वनवास, ओके, वापस भी आ गए एंड यू आर प्रेग्नेंट एंड भैया फिर से भैया, बिकॉज लोग इल्जाम लगा रहे ना, फिर से भैया जाओ, वो भी अब तो अकेले जाओ जंगल में, राइट? बंदे ने 2 बच्चे पाल लिए जंगल के अंदर रह के भी, ओके, इतना था, पर बच्चों को ये नहीं गंदा, बच्चों में ये मतलब भड़काया नहीं। देखना दुनिया बुरी है, हम लोग यही करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, बताएं, तेरी दादी ने हमारे साथ क्या किया, तेरी चाची ने हमारे साथ, यार खुद तो कर्म बांध रहे हो, बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हो, ऐसा मत करो। सीता ने तो नहीं किया ना लव कुश के साथ, लव कुश को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, और जब लव कुश और सही गलत की पहचान दी, आगे जाके जब लव कुश और राम और सब सीता मिल गए और राम ने बोला प्लीज कम बैक टू अयोध्या, तो सीता ने पता है क्या सिंपल सी बात बोली, यार आई एम फेड अप ऑफ माय कर्म उदय, आई एम ओन फेड अप, कि कभी कोई कर्म उदय हो जाता है पाप का, कभी कोई उदय हो जाता है, इतना पुण्य का उदय कि मैं राजकुमारी हूँ, मेरा वासुदेव मेरा देवर है जो मेरा इतनी माँ तुल्य समझता है, मुझे हाथों में रखता है, बलदेव मेरा पति है, राइट, गॉड नोज जो मेरे को इतनी रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ होने के बावजूद भी पाप का जब उदय हो रहा है सीता का और बाजा बज रहा है, she says I'm fed up of this पाप का उदय, I am done, okay, I am done, I am not coming here, मेरे को ये पाप के कर्म हटाने हैं मेरे ऊपर से। और कहते हैं, हिंदू लोग बोलते हैं कि वो जमीन में समा गई, जैन से that at that point she took दीक्षा, और उसने बहुत अच्छा मतलब साधुपना पाला और मर के देवलोक में उत्पन्न हुई। दिस इज व्हाट इज जैन नैरेटिव अबाउट दैट इवेंट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप सोचो, क्या आप अभी तक सम्यक दृष्टि जीव की तरह फंक्शन कर रहे हो कि कभी रस को खींचते हो, उन्हें लंबा कर देते हो और बहुत ज्यादा मतलब यदि इतना सा रस था तो ढेर सारा बना के खुद टॉर्चर करते हो अपने आप को, या कभी स्थिति लंबी करके टॉर्चर करते हो अपने आप को और फ्यूचर में कर्म बांधते हो, ऐसा ही करते हो? हाँ, या कई बार किसी के कर्म बंधन नहीं भी है तो भी कभी बच्चों को कुछ गंदा गंदा सुना के लोगों के बारे में उनके कर्म बांधने बैठ जाते हो। सोचो, यदि आप अपने बच्चों के कर्म बंध में निमित्त बनते हो, तो क्या आपका और आपके बच्चे का पॉजिटिव रिलेशनशिप है? बताओ, पॉजिटिव रिलेशनशिप है?
कि आप दुश्मन हो, सोच के देखना। हाँ, लोग अब चाहते हैं कि आप उनके खुद के बच्चे मोक्ष में जाएं। आप चाहते हो कि नहीं चाहते, बताइए। हाँ, प्रमिला जी, आपके बच्चे मोक्ष में जाने चाहिए। शोभा जी, यू वांट योर चिल्ड्रन टू गो टू मोक्ष, राइट? बट आप अपने दुश्मनों को क्या बोल रहे हो कि या बेटा तेरे, इवन तुम भी अपने मेरे दुश्मनों को अपना दुश्मन बना लो, वैर परंपरा बांध लो। बताओ, आप ये मोक्ष में भेज रहे हो अपने बच्चों को? कर रहे हैं ना हम लोग। ये जो हमने गलत किया है ना, सॉरी बोलना चालू करो। हाई टाइम, हाई टाइम। ओके, हाँ, एंड रिट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग ऑल दीज नॉनसेंस जो हम करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। देखो, आपके साथ सचमुच कुछ बुरा हो रहा है, पाप का उदय अभी चल रहा है, एपिसेंटर इज नाउ, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, यू कैन टॉक टू मी एंड I'll tell you how to heal. मैंने उसमें आपको पहली क्लासेस में बता चुकी हूँ, यदि अभी प्रॉब्लम चल रही है, you have full right to defend yourself and do what is appropriate. अपनी बॉडी को बचाना, मन वचन काया से खुद को, फैमिली को बचाना, समाज को बचाना में आप बहुत कुछ कर सकते हो। शावक इज अलाउड। ये मैं बोल चुकी हूँ कि नहीं बोल चुकी हूँ पुरानी क्लासेस में? इफ यू आर इनसाइड अ प्रॉब्लम, यू हैव फुल राइट टू डू एवरीथिंग, ओके? बट वो निकल चुके हो, उस सिचुएशन को कैसे देखो, ये करो। इज दैट क्लियर शोभा जी? आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यार आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो यू नो अभी बोल रसगा से नहीं, उसका नहीं बोल रही। एपिसेंटर के अंदर हो, यू कैन डू। वो मैं पिछली क्लासेस में बोल चुकी हूँ आपको कि प्लीज यू कैन, आप अलग हो सकते हो। इट इज ओके, कोई टॉर्चर कर रहा है, कर रहे हो, यू कैन टेक अ स्टैंड, यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, यू हैव फुल राइट टू टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स जो करो। बट ये भी याद रखना, कुछ भी कर लोगे ना, निषेक रचना जब तक उदय में रहेगी ना, तब तक वो उदय में रहेगी, आपका कुछ नहीं, आप कुछ उसका कर सकते हो। हाँ, ये जान करके थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी सीखो। ओके, हर बार झंडे गाड़ के नहीं यार मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, छोटी छोटी बातों पे झंडे गाड़ के नहीं यार ये तो बर्दाश्त कौन करेगा, ऐसे नहीं चलता यार। बहुत बर्दाश्त करो, जब जब एक लेवल से बाहर चली जाती है, देन यू कैन डू थिंग्स, ओके, देन यू कैन टेक अप्रोप्रिएट स्टैंड्स। इज इट ओके? हाँ, वो भी एपिसेंटर के अंदर, मतलब पाप के उदय के एपिसेंटर के बीच में हो तब कर सकते हो गया यार, हो गया। मूव ऑन इन लाइफ, लुक एट द फ्यूचर, look at the future, and you have it in you. Okay, very big thing. Nobody wants to ask questions, debate on this. इसका टॉपिक क्या था आज का? कि 8 कर्मों में यस, पाप का उदय आपका उदय है भी, तो भी याद रखना दूसरे पुण्य का उदय भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। Learn to appreciate the punya tattva. They are your strengths. You can look at them and try to be happy. Okay? दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने पाप के उदय को भी समझा। वाल्मीकि रामायण में एक सेंटेंस है कि राम को ना सचमुच उसकी जो माँ ने, कैकेयी ने उठा के गंदे बैड इंटेंशन से, वो चाहती थी कि भरत नीड्स टू बिकम द किंग, तो उसको उठा के जंगल में भेज दिया। तो वो रोया नहीं कि यार मेरे को तो जंगल में भेज दिया, मैं तो कल राजा बनने वाला था, अब तो मैं जंगल में रुल रहा हूँ 14 साल के लिए। वो रोया नहीं। उसने क्या वो किया, उसने उस 14 साल को भी अपना कर्म भूमि बना लिया और क्या बोला, बेटा अब मैं रेडी होता हूँ। उसने 14 साल जंगल में जो जो ऋषि का आश्रम था ना, वहां जाता, उनकी सेवा करता, उनके काम कर देता और उनसे विद्याएं सीखता। राम इतना स्ट्रॉन्ग बन गया बाय द एंड ऑफ 14 इयर्स कि शायद उसको यदि वनवास नहीं मिलता ना, तो शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सीरियसली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो इसलिए भी स्ट्रॉन्ग बना कि उसको 14 साल वनवास मिला। ओके, उसने अपने पाप के उदय के टाइम को क्या सोचा, उसको एक कर्म क्षेत्र बना लिया, कोई बात नहीं। इसलिए कई बार आप देखो लोग ऐसे बोलते हैं कि सोना जल के शुद्ध होता है, ऐसा कुछ प्रोवर्ब है हिंदी में, आई डोंट रिमेम्बर, राइट, कि जल के कुछ होता है। जो आदमी ने चीजें बर्दाश्त की हैं, बहुत चीजें उनके साथ बुरा हुआ है ना, दे नो हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड दे नो हाउ टू लीड इन फ्रंट। ओके, दे कैन डू। बल्कि जो प्लेटर में जीते हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई ना, उनको जब प्रॉब्लम आती है तो उनको समझ ही नहीं आता कैसे हैंडल करो। इसलिए बच्चों को आजकल देखो जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ना कॉलेज एडमिशंस के लिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पूछी जाती है, जो कॉलेज जो स्कूल्स में कभी नहीं पढ़ाई जाती। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करो, ठीक है। और वो कहाँ पूछी जाती है, कॉलेज एडमिशन में, जॉब एडमिशन, जब जॉब मिलती है ना, तब उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसको बोलते हैं
क्रिटिकल थिंकिंग, आजकल एक वर्ड आता है क्रिटिकल थिंकिंग की, का एक पेपर आता है, मतलब इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आता है। क्रिटिकल थिंकिंग मींस थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, इसको सब बोलते हैं। ये कब पूछे जाते हैं? कॉलेज एडमिशन में, और जब नौकरी मिलती है तब पूछी जाती है, जो 12 साल स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, राइट? तो 12 साल में प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने की होती है, मैं आपको बताती हूँ। जो बैक बेंचर होते हैं ना, कि जो क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है, जिसने पढ़ाई नहीं होता है ना, वो सोचता है कि साला एग्जाम आ गई है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। जो सचमुच ध्यान दे रहे थे ना, वो तो वहीं के वहीं रह गए, वो तो पढ़ाकू रह गए, उनको वो फायदा नहीं करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसको आई? जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया कि यार प्रॉब्लम हुई तो कैसे सॉल्व करना। इसीलिए लास्ट बेंचर्स जो होते हैं ना, जो फेल हो रहे होते हैं ना, वो लाइफ में सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाती है। दे नो हाउ टू लूज, उनको हारना आता है। उनको क्यों हारना आता है? क्यों हारना आता है? अरे यार कितनी बार फेल हो चुके हैं, तो हारना आता है। इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं होती है, फेल होते हैं, हो जाता है। इसमें सबके सामने छोटा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है कि सब लोग के फर्स्ट रैंक आ गए और हम लोग फेल हो गए। उनको हारना आता है। फर्स्ट रैंकर्स को ना हारना आता है, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता है। जिंदगी में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हारना सीखो, सिखाओ अपने बच्चों को। क्यों सिखाओ? क्योंकि दुनिया में पाप का उदय आएगा। मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट है ना जैनिज्म के, उनको बोलती हूँ, आई गारंटी यू विल हैव शिट थिंग्स इन लाइफ इन फ्यूचर। व्हाई? भैया 5वां आ रहा है, यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू रिमूव प्रॉब्लम, आई विल टीच यू how to react as a सम्यक दृष्टि जीव जब प्रॉब्लम आए। आई एम गोइंग टू टीच यू दैट, ओके? और एक मिनट भी ये मत सोचना कि प्रॉब्लम को कैसे हटाऊं, रहने दो, वहीं का वहीं पड़ा रहने दो, प्रॉब्लम को वहीं रहने दो। कैसे देखो, मैं सिखाऊंगी तुमको कि महावीर स्वामी भगवान क्या सिखा रहे हैं। सम्यक दृष्टि बन के कैसे उस प्रॉब्लम को देखो, और वो प्रॉब्लम मतलब अपने आप कैसे हैंडल होती है, ये मैं तुमको सिखाऊंगी। बट आई गारंटी, मैं जितने भी मेरे स्कूल और कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, उनको गारंटी देती हूँ, यू विल गारंटी हैव प्रॉब्लम्स। व्हाई? 5वां आ रहा है, 5वां आ रहा है, नथिंग कैन बी डन, यू आर बोर्न इन द रॉन्ग प्ले टाइम, ओके? टाइम जोन्स डन। तो ये सोच करके हम अपने बच्चों को हारना सिखाओ, हाँ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाओ। ये दो चीजें सिखाओ, ओके? फर्स्ट रैंकर्स को तो अच्छे से सिखाओ कि बेटा हारना सिखाओ। मेरी छोटी वाली बेटी जब छोटी थी ना, उसको हारना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं हारना आता था। मैं टीचर ने उसको बोला कि इसके गेम्स खिलाओ, वो लूडो वाली गेम नहीं होती है जो 2 मिनट लेके चलते हैं, राइट? सांप सीढ़ी वाला सिखाओ। और जब वो हार जाए ना, तो कूद के दिखाओ कि यस यू लॉस्ट, यस यू लॉस्ट, राइट? बिकॉज इट इज ओके टू, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, जो स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। वो हारता भी है ना तो वो दुखी नहीं होता है, कहता है चल हार गया, अगली गेम जीत जाऊंगा, राइट? वो इतना दुखी नहीं होता है। बट जो स्पोर्ट्समैन नहीं होता है ना, जिसको जिंदगी में कभी हारना ही नहीं आता है ना, वो बेचारे को हार्ट अटैक आ जाता है। मैं हार गया, मेरे को नहीं मिला, हाउ इज इट दैट आई फेल्ड, डू यू अंडरस्टैंड? मेरे को कॉलेज एडमिशन वो नहीं मिला, राइट? वो कॉलेज चाहिए था, मेरे को वो कॉलेज नहीं मिला, अब तो मेरी जिंदगी खराब है, एंड देन दे वांट टू कमिट सुसाइड। अंडरस्टूड? सो आई टेल पीपल इट्स ओके, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, इट इज टोटली ओके, okay? Maybe we are destined for something better in the other college, okay? पर एंजाइटी अटैक्स मत करो, डिप्रेशन मत करो, इट्स ओके, वी डोंट गेट देयर, विल गेट समवेयर एल्स। क्या पता अच्छा कॉलेज नहीं भी हो, करियर अच्छा बन जाएगा, लाइफ अच्छी बन जाएगी, ओके? ऐसे भी तो केसेस होते हैं ना, कि मैंने एक, आई न्यू अ गर्ल, शी वाज सो गुड, शी वाज अ डॉक्टर, पढ़ाई में A1, सब कुछ परफेक्ट है, हाँ? शादी जिस लड़के से हुई है वो भी परफेक्ट है, बट सास ने लिटरली टॉर्चर किया, लिटरली टॉर्चर किया, टू एन एक्सटेंड के हस्बैंड ने भी साथ नहीं दिया, और बात डिवोर्स लेवल तक आ गई, एंड गॉड नोस शी इज अनहैप्पी, शी रिमेन्ड अनहैप्पी। कितनी पुण्यवानी का उदय है कि शी इज अ डॉक्टर, मतलब कितनी जबरदस्त बुद्धि रही होगी, आई मीन आई एम नोवेयर, राइट? इतनी होने के बावजूद, सक्सेसफुल सब कुछ होने के बावजूद भी शी इज नॉट हैप्पी। व्हाई? पाप का उदय है। बच्चों को ये दो चीजें सिखाओ। यदि आपके बच्चे हैं कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में, उनको बोलो भैया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एबीसीडी सब हर स्कूल में आती है। दो चीजें सिखाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हारना सिखाओ। क्या हुआ? आपको आवाज नहीं आ रही रमेश जी? आपकी प्रॉब्लम है, नोबडी एल्स इज फेसिंग दैट। ये दो चीजें सिखाओ,
और ये दोनों चीजें सम्यक दृष्टि जीव सही तरीके से दिखता है। पाप को उदय में, पाप को हटाने की कोशिश नहीं करता है, पाप वहीं का वहीं पड़ा रहता है। भगवान ने बोला उस आदमी के कान में कीले मत ठोक, नहीं बोला ना, पाप वहीं का वहीं रहेगा। गच्छु कुमाल का भी सर जलता रहा, भगवान ने मतलब गच्छु कुमाल मुनि ने सर को कुछ नहीं किया, पाप वहीं का वहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव को सही तरीके से देखता है। ओके, तो बच्चों को पाप के उदय में कैसे देखना ये सिखाओ, हर बच्चे को सिखाओ। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इसको आज मैंने आपको बताया ना, इसके 2-3 अक्षर आजकल इंग्लिश में जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट जो एंट्रेंसेस में यूज हो रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब जो हो रहा है, टीच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ट्राई टू लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाँ, इसको आगम की भाषा में उत्पातिक बुद्धि बोलते हैं। जब मैंने ज्ञानावरणी कर्म सिखाया था, मैंने उत्पातिक बुद्धि सिखाई थी आपको। आप ज्ञानावरणी आप गूगल करके आप देखिए, वो ज्ञानावरणी कर्म को वापस देखना, उत्पातिक बुद्धि में आता है। हर बच्चे को उत्पातिक बुद्धि के बारे में सिखाओ क्या करना है। ओके, एक तो ये, और दूसरा बच्चों को हारना सिखाओ। उसको बोले इट्स ओके, नहीं मिला ना, क्योंकि पाप का जब उदय ज्यादा होता है, पुण्य की हीनता होती है, तो जीव हारता हुआ दिखाई देता है। एंड इट इज ओके टू लूज, बी अ स्पोर्ट्समैन। ओके, हार गए यार तो हार गए, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट बच्चे क्या लेते हैं, जिसने हारना ही नहीं सीखा, वो जब कब हारते हैं ना, वो कॉलेज एडमिशन नहीं मिलती ना, देन दे आर हार्ट ब्रोकन एंड देन दे आर मिजरेबल, इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। Don't do that. Okay, there's always a plan B, there's always a plan C. Okay, the world looks up. बच्चों को ये दोनों चीजें सिखाओ, क्योंकि जब बच्चों को सिखाओगे ना, तो जब वो 30-40 years के होंगे, they will become strong and सम्यक दृष्टि जीव बन के, strong श्रावक बन के ऊपर उभरेंगे। Okay, हाँ, so this was my take on पाप एंड पुण्य के उदय को देखो, रस को देखो, स्थिति को देखो, फ्यूचर के बंध मत करो, सम्यक दृष्टि जीव बनो। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? हेवी ड्यूटी ना? शोभा जी बोलती है मैं तो सो गई बीच में, वेरी सॉरी। यहाँ रेखा जी? बहुत ही इतना इफेक्टिव था। ओके, आई एम हैप्पी। ओके, आई एम Very हैप्पी। Yeah, I'm happy that you think that. Learn to say thank yous to all the Punya Prakriti ka uday. Learn to say thank yous to what is going good in life. Learn to be thankful for the good things the bad person has done. Okay, I can guarantee you कि मेरे पड़ोसी ने 50 साल तक मेरा अच्छा किया, पर आज किसी वजह से उसके साथ उसने कुछ गंदा किसी वजह से हो गया। ओके, तो मैं उसको दुश्मन समझ लेती हूँ? नहीं, उसने वो जो 50 साल अच्छा मेरे साथ किया ना, उसको थैंक यू करो, एक्नॉलेज करो, और उसने जो आज गंदा किया ना, उसको इग्नोर करने की कोशिश, हिम्मत रखो। बी अ सम्यक दृष्टि जीव। कई बार है ना, 20-30 साल की फ्रेंडशिप भी एक छोटी सी बात बोल दी, मैंने उसको बोला था यहाँ जाना, कैंसिल कर दिया, ये हो गया, दोस्ती खत्म हो जाती है एक छोटी सी बात पे। इट्स नॉट वर्थ इट। तुम थैंकलेस आदमी हो। जो आदमी तुम्हारी मदद करता है, जो चीज तुम्हारी मदद करती है, थैंक यू नहीं बोलोगे तो अच्छी बात है। आदमी को थैंकफुल होना चाहिए ना। हाँ, बट तुम थैंकलेस आदमी हो, थैंकलेस हो। पुण्य का उदय है, थैंकलेस, यू आर नॉट थैंकफुल टू द पुण्य का उदय। Be thankful and start giving thank yous for all the good going on in your life. Pramila ji, जिसकी भी डेथ हुई आपकी लाइफ में, start giving thank yous for all the good going in your life and see the difference. आप अपने आप को हल्का फील करोगे, आप एंजाइटी प्रोन नहीं रहोगे, आप डिप्रेशन प्रोन नहीं रहोगे, आप सुसाइडल प्रोन नहीं रहोगे, राइट? आप हल्के रहोगे, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे समथिंग पॉजिटिव, आप धर्म में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। नहीं तो यार मेरा वो मर गया, यार वो मेरा मर गया, उसको नहीं मरना चाहिए था, क्यों मरा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, रोते रहो, राइट? चॉइस इज योर्स, यू डोंट नीड टू बी। आप हल्का फील करोगे व्हेन यू बिकम थैंकफुल। इज इट क्लियर? लर्न टू बी थैंकफुल। थैंकलेस आदमी को कोई नहीं अच्छा लगता, रियली। आप मेरा कुछ अच्छा करोगे, मैं आपको थैंक यू नहीं दूंगी। आप पता है मुझे क्या बोला, बड़ी थैंकलेस आदमी है यार, इसका कुछ नहीं करूंगी अगली बार से। आप ये बोलोगे, करोगे कि नहीं करोगे? शोभा जी, विल यू डू दैट? थैंकफुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, बी थैंकफुल, डोंट बी थैंकलेस आदमी मत बनो। ओके, विनय बोला जाता है ना कि महावीर स्वामी भगवान का विनय करो। क्यों? दिया है ना उसने ज्ञान, विनय करो यार उसका, राइट? धर्म दिया, महावीर स्वामी भगवान की नहीं कृपा होती, उन्होंने धर्म नहीं दिया होता, धर्म नहीं मिला होता, तो भैया क्या क्या गंदे काम मैं कर रही होती ना, मुझे पता है, राइट? तो भगवान ने कितनी कितनी बार मुझे बचाया है पाप करने से, मुझे पता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। ऐसा करके विनय करना चालू करो, 5 पदों का, जैन धर्म का, राइट? थैंक यू करो कि मेरी लाइफ में सब कुछ घटिया है पर मेरे पास जैन धर्म है,
मेरे को जैन धर्म समझ में आ रहा है, मेरे को 9 तत्व समझ में आ रहे हैं, मेरे को नकार मंत्र फॉर द गॉड सेक समझ आ रहा है, मेरे को संवर निर्जरा समझ में आ रहा है, और मैं वो करना चालू कर दिया। थैंक गॉड दैट कितना भी पाप का उदय हो, मेरे को जैन धर्म समझ में आ रहा है, मैं एबल टू डू दैट, राइट? शोभा जी, कैन यू स्टार्ट दैट देयर, राइट? एनीबडी एल्स वांट्स टू से अ थिंग? थैंक यू, वो ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए, हम में डालने के लिए। And I didn't say it to get a thank you. I don't want to thank you. I'm just saying to be more thankful for other things, okay? Thanks giving. No, it is no. Kamila, I mean, it's okay. Don't waste time. The time is over ho chuka hai. Anything else? Chaliye then. Wish you all good things, okay? Jai Jinendra.